हेलो, वेलकम टू दिस कोर्स A2। आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 4। तो अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में मेरी सारी वीडियोस पड़ी हैं, लेक्चर्स पड़े हैं, A1 लेवल, A2 लेवल। तो आप इसको देख सकते हैं। शुक्रिया। अच्छा जी, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 4, कैपिटल फिया। हम देखते हैं कि हमारा थीमा क्या है, हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है। आपको जिस तरह बताया था, कुछ लोग मुझे कहते थे कि A1 तो हमने कर लिया है, A2 में क्या होगा, कैसा होगा। अगर आप देखें, गौर करें, अभी तक हमने जो पढ़ा है, हम बहुत मतलब एटलीस्ट हमने A1 में उसको टच किया था। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़ा था। जिस तरह अभी आप चैप्टर 4 है, ठीक है आर्बाइट उन बेरूफ। ठीक है, आर्बाइट उन बेरूफ आपको पता क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत हमने A1 में पढ़ा था। हम उसको थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे। सही है। अच्छा जी, देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे। आर्बाइट का मतलब होता है वर्क, बेरूफ कहते हैं प्रोफेशन। ठीक है, वर्क एंड प्रोफेशन, ये हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, ठीक है, क्या खटेंगे इसमें जी। लिखा हुआ है, बल्कि आप लोग पढ़े, मैं जिसको कहता हूँ वो पढ़े, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो। मरियम, शुरू हो जाए और बताएं क्या मतलब है, अगर नहीं तो मैं फिर बताऊंगा। Über Bürokratischkeiten berichten, Report on Office Activities, einfache नहीं नहीं geschäftliche नहीं, उर्दू में बताया करें काइंडली, क्योंकि सारे जो सुनने वाले हैं उनको इंग्लिश नहीं आती होती। उर्दू में बताया करें, इंग्लिश ऑफिस में की बताएं, ठीक है। सरगर्मियों को report करना। ठीक है, ठीक है। एक्चुअल की एक्टिविटीज को बयान करना। sehr gut, आगे। Einfache geschäftliche Telefonate führen, बिजनेस फोन कॉल्स को जो है वो सादी बिजनेस फोन कॉल्स को लेना मतलब सुनना। Termine vereinbaren und absagen, अपॉइंटमेंट्स मतलब बुक करना और कैंसिल करना। Hoffliche Bitten formulieren, जो है पोलाइट रिक्वेस्ट वगैरह जो है ना उनको फॉर्मुलेट करना। sehr gut। मुझे भी höflich एक एडजेक्टिव होता है, höflich। ठीक है, höflich कहते हैं पोलाइट। ठीक है, पोलाइट पोलाइट। से तरीके से कहना। सही है। जिस तरह मैं पोलाइट नहीं हूँ, ठीक है, मतलब पढ़ाने का अगर जो गुस्सा आता है और जो लोग काम खराब करते हैं, मैनेजमेंट इश्यूज वो लाते हैं, उनके लिए मैं उन höflich हो जाता हूँ फिर। नॉर्मली मैं höflich हूँ, ठीक है, तो मैं अनपोलाइट हो जाता हूँ फिर। ठीक है। आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्रागन स्टेलन, डायरेक्टली या डायरेक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्टली को डायरेक्ट, ठीक है तो इसको पढ़ते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो मतलब अगर डायरेक्ट। पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा ठीक पढ़े, sehr gut। क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछना। eine geschäftliche E-Mail schreiben, बिजनेस ईमेल्स लिखना। sehr gut, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? समझ आ गई? ये लफ्ज बहुत सारे हमने पढ़े हुए थे, इसीलिए मरियम को फर फर आते हैं। क्यों आते हैं? इसने बंदूक की तरह पढ़ा हुआ था। जो लोग कहते हैं ना मैंने A1 तो किया है, समझ कोई नहीं आती, उन्होंने जो है ना वो ये किया कि पार्टी पे को चला गया, कि कोई शादी पे जाके डांस कर रहा है, फिर वो उनका ये हाल है। ठीक है, बस ठीक है। अब्दुर्रऊफ, आगे से पढ़ें आप। वर्ड शब्द कहते हैं जो आपकी वोकेबलरी है। हम क्या पढ़ेंगे इसमें, क्या सीखेंगे, पढ़ें। बोरो हाउस टैटूम, मतलब क्या कि होता है जो ब्यूरो स्टार्टअप? ऑफिस की जो ये मतलब चीजें होती हैं, बिल्कुल, जो इक्विपमेंट ऑफिस की जो बोलते हैं। सेटिंग होती है ना, वो है। ठीक है, उसमें मतलब क्या है, ऑफिस में क्या क्या होता है। जिस तरह एक वोनुंग हाउस स्टार्टअप था, यानी कि घर, अपार्टमेंट में क्या क्या होता है, एक लिविंग रूम होता है, फर्नीचर होता है, ब्ला ब्ला। sehr gut, आगे। बोरो टाटिश किटन टाटिश टाइटन, नहीं, टैटिश, टैटिश, ठीक है, टैटिश ठीक है। टाइटन, जो ऑफिस की मतलब जिम्मेदारियां होती हैं। जिम्मेदारियां नहीं, एक्टिविटी। सर एक्टिविटीज, sehr gut, सरगर्मियां, एक्टिविटीज, आगे। जाइटन गेबन, मतलब जाइटन जो किधर लिखा है? साइटन, साइटन गेबन मतलब कि टाइम आउट गलत है, के बारे गेबन में। किधर लिखा है? आंखें खोलो, आपके पास किताब भी है, नहीं, जर्मनी से आपको आई है। पढ़े ऊपर क्या लिखा हुआ है। साइटेन अन गेबन किधर है? गेबन तो लिखा ही नहीं हुआ कहीं। आंखें खोल के पढ़ो सही तरह। साइट, आगे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ें दोबारा, क्या लिखा हुआ है। साइट ऑन गेबन, गेबन किधर लिखा है? स्पेलिंग क्या है जी?
गेबन के ये ए बी स्पेलिंग होते है हैं, गेबन के ये स्पेलिंग होते हैं कुत्तू, ये गाबन होता है। गाबन। तो गाबन पढ़ो ना, साइट अनगाबन, अनगाबन कहते हैं डिटेल्स, ठीक है, क्वाइफ जिसको कहते हैं उर्दू में। साइट अनगाबन यानी कि टाइम की डिटेल, जिस तरह कौन सा दिन, कौन से टाइम, ये वो। ओके, वेरी गुड। आगे, टेलीफोनीरन, मतलब जो फोन कॉल, मेक अ फोन कॉल। वेरी गुड। अनरीडे उन अनरेड, ब्रूस फॉर्मेल, अनरेडे उन ब्रूस फॉर्मेलन इन गिशाफ्ट लीशन ईमेल, मतलब के greeting, गिशेफ्टलिश ईमेल क्या था पहले, इसका मतलब बता दें। ये मरियम ने भी पढ़ा था अभी, ये मतलब गिशेफ्टलिश दो बिजनेस तीन दफा ईमेल आया। दा। हाँ, sehr gut, ठीक है। अनरेडे उन ग्रूस फार्मल इन गिशेफ्टलिश ईमेल, वो कह रहा है जो बिजनेस ईमेल्स अनरेडे होती मतलब हैं उन, हाँ, क्या अनरेडे का मतलब होता है? जो अनरीड मतलब। उसका कहते हैं टाइटल, या जो एड्रेस होता है, जिस तरह मिस्टर होता है या मिसेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है बेसिकली। हम ये चीज कर चुके हैं, हम ये जो आज से कोई 2-3 क्लास से पहले आप उठा के देख लें वीडियो, तो उसमें हम लेटर राइटिंग सीखा था। उसमें ये हमने पढ़ा था कि पहले अनरेडे होता है, यानी कि लिखते हो कि मिस्टर हसीब, ठीक है, या लिखा मतलब फ्राउ इकबाल, ठीक है, इस तरह एक आप लिखते हो मिस्टर मिसेस, ठीक है, या डॉक्टर मिस्टर फलां फलां, ठीक है। ग्रूस फॉर्मल, ठीक है, ग्रूस कहते हैं उसका ग्रीटिंग। बता तो ग्रीप। ग्रीटिंग के कौन कौन से होती हैं, यानी कि उसमें जिस तरह एंड पे लिखते हैं मिट फ्रोनलिशन ग्रूसन, फीले ग्रूस है, लीबे ग्रूस है, ये वो है। वो कह रहे हैं कि जो बिजनेस ईमेल है उसमें क्या लिखते हैं, किस तरह पुकारते हैं, तो ये हम लिखना सीखेंगे इसमें, ठीक है, जिया गुड। चलिए जी, शुरू करते हैं, शुरू तो हो गया ऑलरेडी, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कैसर भाई एक सवाल था इसमें, जी इसके पूछिए, अनरेटे पे। जी ये पूछिए। हमने उस दिन इसका पढ़ा था कि इसको कोई टाइटल कह देंगे, तो ये जो फ्राउ या एयर है, ये तो जेंडर को नहीं स्पेसिफाई करते इससे हम। नहीं, लाजमी नहीं है कि जेंडर से वो स्पेसिफिक आपका हो। अम ये मतलब लाजमी नहीं, अब लिखा हो, अगर लिखा हो मैंने, हेलो, कोई भी नाम ऐसे ले लो, या ये नाम है बंदे का, अब पता हम्म चलेगा कि ये बंदा या बंदी है? हम्म, सही। चलेगा या नहीं पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। नहीं चलेगा ना। इसमें ये लाजमी नहीं है कि वो बंदा या बंदी है, क्या पुकारना है आपने। जिस तरह आपको बताया था कि अगर हम्म, पता है बंदे का नाम भी और हाल फॉर्मल है, तो लिख सकते हैं जिया गेरटर हेया मुल्ला, फॉर या, एग्जाम्पल, ठीक है। जी। और लड़की का पता है, अगर लड़की है कोई, तो आप कह सकते हो जिया गेरटर, ठीक गेटर, है, गेरटर मतलब रिस्पेक्टेड, फ्राउ। ठीक है। आगे फ्राउ, और उसका नाम, उसका मतलब जो सेकंड नेम है वो लिख सकते हो, फ्राउ, हम्म, कुछ भी लिख सकते हो, फ्राउ मुल्लर। फिशा, मिल्ला या फिशा, जो भी है सेकंड नाम जो उसका है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें होता है कि क्या आपने कहना है, उसको किस तरह करना है। इस तरह ये भी लिख सकते हो, लीबे आनिया, ठीक है, लीबे आनिया, ये भी लिख सकते हो, सही है। तो ये जो होता है ना, लेकिन वो हम कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि बिजनेस ईमेल्स में हमने क्या क्या किस तरह लिखी जाती है, सही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना, आप भी जो लोग जॉब करते हो, आपको पता है कि आपने बिजनेस ईमेल, एक तो नॉर्मल ईमेल होते हैं ना, यार ये कैन यू प्लीज डू मी दिस फलां फलां, तो बिजनेस ईमेल कैसे लिखी जाती है, तो वो हम इसमें सीखेंगे। ओके, क्लियर है? जी, क्लियर है। अच्छा जी। इन ब्यूरो यानी ऑफिस में, दे आर्बाइट्सप्लात्स, आर्बाइट्सप्लात्स कहते हैं वर्किंग प्लेस, जहां पे आप काम करते हैं। नीचे कहता है वेल्शे Gegenstände haben sie in ihrem Büro oder auf ihrem Schreibtisch। Gegenstände, Gegenstand कहते हैं चीज, ठीक है। जाहे भी कहते हैं, जाहे चीज को कहते हैं, या Gegenstand, Gegenstand कहते हैं, यानी कि जो मोबाइल हो गया, ये चीज कोई भी चीज हो जाए, बैग हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, उसका प्लूरल है Gegenstände, ठीक है, जो चीजें। वो कह रहा है कि आपके ऑफिस में, यानी कि उसमें कौन सी चीजें हैं, या फिर आपके जो वर्किंग टेबल, अब जिस तरह मेरे पास ये टेबल है, इसमें एक प्रिंटर है, लैपटॉप है, इसमें केबल है, इसमें लाउड स्पीकर है, इसमें बुक्स पड़ी हुई हैं कुछ, इसमें कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, इसमें एक पानी की बोतल है, ठीक है। और मतलब
आपने ये देखना है कि क्या क्या होता है, ठीक है। Lesen und hören Sie zuerst Redemittel und suchen Sie unbekannte Wörter im Wörterbuch। वो कह रहा है कि अब एक सुने और देखें कि जो अननोन चीजें हैं उनको हम उसको डिक्शनरी में तलाश करें। तो इसकी जो ऑडियो है वो मैं चलाता हूँ, आप सुने इनको क्या कहते हैं। बहुत सारी चीजें उसमें आपको पता होगा, जो नहीं पता होगा फिर मुझसे पूछ लीजिए कि ये इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो मैं आपको वो बता दूंगा। अच्छा जी, अम, इसकी मैं चलाता हूँ ऑडियो। वन मोमेंट, ये है कैपिटल फिया Übung A1। Kapitel 4. Musik wird von iPhone von Choir abgespielt. ओके सुनिए। A1. Der Arbeitsplatz. Welche Gegenstände haben Sie in Ihrem Büro auf Ihrem Schreibtisch? Lesen und hören Sie. Technik. Der Bildschirm. Der Laptop. Die Maus. Der Computer. Die Tastatur. Die Lautsprecher. Der Drucker. Die Druckerpatrone. Der Kopierer. Der Scanner. Der USB-Stick. Das Kabel. Die Kaffeemaschine. Andere Arbeitsgegenstände. Die Bücher. Die Fachzeitschrift. Die Dokumente. Die Ordner. Die Stifte. Die Büroklammern. Der Locher. Der Terminkalender. Sonstiges. Die Fotos. Die Blumen. ठीक है, आपने चीजें देखी हैं, उसमें वो तीन उसमें डिवाइड उसने किया। टेक्निक यानी कि जो टेक्निकल चीजें होती हैं वो, फिर वो कहता है दूसरे अदर आर्बाइट की यानी कि आर्बाइट थिंग्स, वर्किंग जो चीजें होती हैं वो उसने नाम लिया। फिर जोन्टिगस, जोन्टिगस कहते हैं मिसक्लेनियस, क्या उसको कहते हैं, अदर्स, मतलब ठीक है, मतलब इसके अलावा। अच्छा जी, तो इसमें बताएं ये सारे क्लियर थे? कोई चीज नई आपको आई हो, आपको लगता हो कि ये मैंने पहले नहीं देखा? बाकी बहुत सारे लफ्ज तो हम A1 में भी देख चुके हैं और वैसे भी सबको क्लियर है। जिसको नहीं क्लियर बताए इसका क्या मतलब है, मैं फिर बताता हूँ आपको मतलब। क्लियर है ये वाला। कैसरा भाई जी टेक्निक में टास्टा टूआ क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। कीबोर्ड। कीबोर्ड कीबोर्ड को कहते हैं, ठीक है। टास्टे कहते हैं, टास्टे कहते हैं बटन को। तो बटनों का वो दरवाजा, मतलब जो भी कह लें उसको, टास्टा टूआ यानी कीबोर्ड। उसके बाद है द्रुकर पत्रोन। तो ये द्रुकर कहते हैं हाँ। drucker का प्रिंटर। तो पता ही दूसरा। हाँ और मैं कह रहा हूँ, मुझे जब मैं बोल रहा होता तो ना बोला करें बीच में प्लीज। अच्छा, द्रुकर पत्रोन, द्रुकर पत्रोन कहते हैं जो प्रिंटर की स्याही होती है, इंक होती है, उसको कहते हैं पत्रोन, ठीक है। कॉपीर यानी कॉपी करने वाली मशीन, सही है। यूएसबी स्टिक, यूएसबी स्टिक, यूएसबी स्टिक यानी यूएसबी के जो वो छोटी सी होती है यूएसबी, ठीक है। और कोई इसमें कोई क्वेश्चन टेक्निक वाले में किसी का? कैसरा भाई 10 काबिल केबल को बोलते हैं ना? हाँ, काबिल कहते हैं केबल को, ठीक है, 10 ओके। काबिल। वो अंतरी अरबाइट की हाँ, स्टैंडी में है दी इसमें बिल्कुल ऑर्डना जी जी, इसमें कुछ चीजें होंगी जो नहीं होंगी। जिस तरह एक है फाक साइट श्रिफ्ट, ये क्या होता है? मैगजीन। सिर्फ जो मैगजीन होता है उसको कहते हैं साइट श्रिफ्ट, ठीक है। जिसमें मतलब ये फ्रूट्स का भी लिखा होता है, ये आम चीजों का भी लिखा होता है, सबका मिक्स होता है। ये एक ब्रोशर होता नहीं है, होता? एक होता है फाक साइट, फाक साइट श्रिफ्ट, हाँ वही ब्रोशर ही होता है, ठीक है। ब्रोशर कह लें, मैगजीन कह लें, वो डिपेंड करता है कहाँ पे आप, मतलब लैंग्वेज में भी उसको, ठीक है। साइट शिफ्ट एक होता है फास्ट, फास्ट साइट शिफ्ट कहते हैं एक टॉपिक के स्पेसिफिक, जो है ना वो एक आपका मैगजीन, जिस तरह एक कंस्ट्रक्शन के बारे में होता है बाओ फास्ट साइट शिफ्ट, ठीक है। मतलब बाओ यानी कि सिविल इंजीनियरिंग की, उसमें फिर ये कंस्ट्रक्शन मशीनें उसमें होंगी, उसमें ये फलां फलां
जो इस तरह ना कुछ कंपनीज की वो एडवर्टाइजमेंट होगी, ठीक है। इसी तरह शोबज का होता है जिस तरह, वो भी एक फाक साइड श्रिफ्ट है, उसमें सिर्फ लड़कियों की वो फोटोज बनी होती हैं, मेकअप का सामान होता है और कपड़े होते हैं, इस तरह की चीजें, ठीक है। साइड श्रिफ्ट कहते हैं बेसिकली ब्रोशर मैगजीन, सही है। फाक साइड शिफ्ट यानी कि एक टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स का होता है, उसमें सिर्फ खेलों का मैं वो होता है सेक्शन, उसमें सिर्फ ये रोनाल्डो की फोटोज होती है, विराट कोहली की होती है, जो मतलब जो स्पोर्ट्स के होते हैं उनका न्यूज आती है उनमें, उनका जो है ना वो इंटरव्यूज होते हैं, इस तरह की चीजें, वो खेलों का सामान होता है उसमें। तो फाक साइड शिफ्ट, ठीक है, कहते हैं यानी कि फाहट यानी कि मैगजीन जो होते हैं, ठीक है, टेक्निकल मैगजीन या जो भी कह रहे हैं उसको, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स ओढ़ना, ओढ़ना कहते हैं फोल्डर को, ठीक है। आपको मैंने बताया था और आपसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि जो जर्मन सीखना चाहते हैं और जो लैपटॉप जिनको तौफीक है उनके पास लैपटॉप है, उसको जर्मन में करें। देखो ये लैपटॉप जर्मन में है, इसको मैं राइट क्लिक, आपको नजर आ रहा है क्या क्या लिखा आ रहा है इधर, आ रहा है नजर? जी जी। ये देखो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए नहीं होंगी, लेकिन आपको पता है इसका मतलब क्या है, ठीक है। जिस तरह ये लिखा है लेशन, हिंसुफ्यूगन, ये सारी वर्ब्स हैं। अनफोर्डन, रिग्नीरन, एक्सपोर्टीरन, जूहन, द्रेयन। यहाँ पे जब लैपटॉप पे वो लिखा होता है न्यू फोल्डर, ठीक है, न्यू फोल्डर, ये देखो ये है ना। अब इसका मैंने किया है मतलब ये इसमें डोइच, इसमें मैं बोलोगे आएगा नोए ओढ़ना, ये देखो क्या आया, इसका क्या मतलब है, न्यू फोल्डर। आपको पता है कि इसका मतलब ये है, आपको आइकन से आपको याद है, लेकिन आप जर्मन में करोगे आपको बहुत सारी वोकेबलरी आएगी इस तरह, ठीक है। न्यू फोल्डर, आइगन शाफ्टन क्या होता है आपको पता है, एंड पे क्या लिखा आता है, प्रॉपर्टीज, तो ये है आइगन प्लीज। शाफ्टन, तो ये आइगन शाफ्टन आ गया इस पे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। एक्चुअलिजीरन, ग्रुपीरन यानी कि ग्रुप्स, तो ये नाम है एंड्रूम डाटुम, ये वो ग्रुप है यानी कि उसका जो साइज है ये वो आपको तब आएगा ये जब इसको जर्मन में करें, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मोबाइल भी करें और अपने लैपटॉप्स भी जर्मन में करें, हफ्ता एक के लिए आपको समझ आ जाएगी चीजों काफी की। अच्छा जी, तो ओढ़ना कहते हैं फोल्डर को, और प्लूरल भी इसकी ओढ़ना ही होती है, डी ओढ़ना, ठीक है। अच्छा स्टिफ्टे, स्टिफ्टे कहते हैं जो पेंसिल्स होती हैं, जो आपकी पेन्स होते हैं, ठीक है। ब्यूरो क्लामर, क्लामर कहते हैं पिन्स, जो पिन होती है ना ऑफिस पिन जिसको कहते हैं, वो है जिससे डॉक्यूमेंट्स को आप इकट्ठा नथी कर सकते हो, बाइंड कर सकते हो, वो वाली, ठीक है। उसके बाद एक है लोहा, ठीक है। लोहा क्या होता है, किसी को पता है लोह क्या होता है? लोह, लोह कहते हैं सुराख को, ठीक है। लोहा कहते हैं सुराख करने वाला। एक आपको पता है जो ऑफिस में काम करते हैं, एक होता है जिससे ऐसे वो करते हैं तो वो इतना सा डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं तो उसमें वो सुराख हो जाता है, फिर उसको फोल्डर में डाल लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। उसको कहते हैं जी लोहा। पंचिंग। पंचिंग, हाँ वो वाली चीज है, वो है लोहा, ठीक है। अच्छा इसमें एक मैं अगर लफ्ज लिखता हूँ, ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसकी जमा होगी। पढ़ेंगे क्या आप? जमा ही है वो तो पता है मुझे। ल्यूशा। ज़ेयागुड, ज़ेयागुड, ठीक है। देखो इसमें आपको जिस तरह रूल बताया था, सी एच से पहले उ, ठीक है, आज ए आज ए आज तो श की आवाज आता है, और यहाँ पे उससे पहले सी एच से पहले ओ यू और आज तो हा की आवाज आती है। देखो लोहा यानी लोहर मतलब सुराख करने वाला, या लोह, तो उसकी जो प्लूरल है लेशा यानी कि सुराख ज्यादा आपके हों, ठीक है। तो लेशा, जया गुड, गरिमा पंचिंग मशीन, ठीक है। तो ये देखा करें। अच्छा जी, आगे आपको क्लियर टर्मीन, कैलेंडर, फोटोज, ब्लूमन, ब्लूमन कहते हैं फूल, जमा है उसकी, ठीक है। ब्लूमन होता है फूल, प्लूरल है आ, फूल। तो अब जरा जुमला बनाओ, मैं तुम्हें फूल गिफ्ट करता हूं, बनाए जुमला, फिक्रा बनाए, मैं तुम्हें फूल गिफ्ट करता हूं। अब्दुल है या निकल गया, कूच कर गया है? अच्छा, Ich schenke या ihr ein इस Blumen. शेंके आगे क्या बोला लफज?
एक बोल देता हूँ ना, एक बोला आपने। इस शंके आगे क्या बोला है? ये आएगा। एया, डेया डेया। डेया, ओके डेया, इस शंके डेया, आयन आइन, आय इसका ब्लू में। मसला नहीं, आइन आय आईने मतलब आईने ब्लू में। ठीक है, ये ठीक लिखा है रऊफ, पढ़ के देखें, ठीक लिखा है। गरिमा, चलो आपका गला खराब है, कोई बताए ये ठीक लिखा है, इसमें कोई गलती तो नहीं है? दया की जगह डिश नहीं गलत आएगा? है। डिश आएगा, अच्छा आपने बोला डिश आएगा, डू ठीक है। डिश। अब बताएं बाकी कोई और। दिया। गलत है। गलत है, दोनों गलत हैं, ठीक है। जो कौन जो, हाँ इसको आएगा डिया। अब दराव दिया 6 महीने हो गए लैंग्वेज सीख रहे हो, डिया का नहीं पता अभी? डू का डिया होता है, इतना नहीं अब आपको आता, डेया कह रहे हो, ठीक है। डिया आता है, डू का दाटिव डिया। मैं तुम्हें वो शेयर करता हूँ, ठीक है। जयागू, अच्छा जी। अम आगे चलते हैं, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी बंदे का कोई क्वेश्चन इसके टॉपिक के रिलेटेड अभी तक? नहीं। नहीं है, ओके। आगे चलते हैं, आप बताएं, बहुत सारे आप में से जॉब करते हैं, ठीक है। आप बताएं कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जॉब पे, एक एक साथ बारी बारी बताए। हसीब, आप 2 एक्टिविटीज बताओ। रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या कहते हैं जर्मन में रिपोर्ट करना? बेरिश्तन, या ठीक है। और एक्सपेरिमेंट्स और अनलागे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कहते हैं फरजूहे, यहाँ होता है फरजूहे माहन या untersuchen। फरजूहे कहते हैं एक्सपेरिमेंट, फरजूहे माहन मतलब एक्सपेरिमेंट करना, यहाँ कहते हैं untersuchen। untersuchen का मतलब होता है टू, मतलब उसको किसी कोई चीज को टेस्ट करके उसका कोई रिजल्ट निकालना। अच्छा जी, और क्या क्या होता है, सारे बताएं कोई ना कोई एक्टिविटी। जर्मन, उर्दू, इंग्लिश जिस मीटिंग्स होती में हैं। बता दें। मीटिंग्स होना, क्या कहते हैं मीटिंग को? बेश Besprechung। Besprechung। स्प्रेशन, बिस्प्रेशन स्पेशन नहीं होता, मीटिंग बोलना ऐसे नहीं होता। अन बिस्प्रेशुंग टाइल आइन डी, मतलब ओके। उस पे हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना, टाइल नेमन। या फिर कह सकते हो डी आइने बिस्प्रेशुंग, या मीटिंग बिस्प्रेशुंग प्लानन, टू प्लान करना ना, मतलब जिस तरह मैं मीटिंग करता हूँ कि जी वो फलां बंदे का इंटरव्यू होना है, ये है, ठीक, प्लान करना। और क्या होती है एक्टिविटीज ऑफिस में? क्या बंदा उधर जाके मक्खियां मारता है, क्या करता है, बताएं जो लोग पता है जिनको। ईमेल schreiben। ईमेल schreiben, sehr gut। ईमेल बंदा लिखता है। हम्म। ईमेल्स, ईमेल्स कहते हैं, ईमेल नहीं होता, अब ऐसे ईमेल के जमा ईमेल्स होता है, ईमेल। ठीक है। और फाहिद बताओ क्या होता है बंदा, और क्या करता है काम पे? प्रेजेंटेशन। ऑफिस की बात हो रही है। प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन या फोरत्राग हाल्टन, फोरत्राग कहते हैं प्रेजेंटेशन, या फिर कह सकते हो प्रेजेंटासियोन प्रेजेंटाशनन और प्रेस। हाल्टन, मतलब हाल्टन का मतलब होता है या प्रेजेंटीरन, ठीक है। और ईमेल्स beantworten। डॉक्यूमेंट्स। सॉरी, कमेंट्स क्या? डॉक्यूमेंट्स। हाँ, डॉक्यूमेंट्स क्या खाते हैं उधर जाके, क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, क्या उसका चार बना के साथ चटनी खाते हैं, क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स लिख दिया, क्या क्या उधर डॉक्यूमेंट्स को क्या खाते खाने जाते हैं? पूरा बताएं क्या करना है डॉक्यूमेंट्स आगे। drucken। हाँ कह सकते हो ड्रुकन, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट लेते हो, या स्कानन यानी स्कैन करना, या कोपीरन, ठीक है। तो इस तरह पूरा बताया करें, ऐसे ऐसे बीच में ऐसे तुक सा लगा देते हैं। अच्छा जी, और कंप्लेन कॉल अटेंड कंप्लेन करना, अटेंड। ठीक है। बिश्वेरन, हाँ। आपका कोई ऑफिस में मसला होता है तो आप कंप्लेन करते हो, बिश्वेरन कहते हैं, एक वर्ब अनरूफन। होता है। अनरूफन, ठीक है, कॉल करते हैं आप। लिख सकते हो कि कुंडन अनरूफन, कुंडन अनरूफन, या टेलीफोनीरन, दोनों ठीक है, सही है। और क्या क्या होता है? बिजनेस डील। क्या बिजनेस डील? डील कह सकते हैं जैसे बिजनेस डील्स। हाँ आप कह सकते हो गिशेफ, गिशेफ्ट कहते हैं बिजनेस, गिशेफ उसको कहते हैं फरहांडल, निगोशिएट करना, ठीक है। ओके। और डाटा स्पाइशन, डाटा सेव डाटा, करना। डाटन, ठीक है, डाटन डाटा। स्पाइशन, sehr gut।
डेटे को कहते हैं डाटन, ठीक है, डेटा जो होता है। अच्छा जी, और कोई अब्दुल आपके क्या ख्याल है, ऑफिस में क्या करते हैं? अब जाना जर्मनी चाहते हो और पता ये नहीं करना क्या है उधर जाके, ठीक है, मक्खियां मारनी है आपने इधर आके, क्या करना है? कोई जेन में एक आइडिया दे दो, सारे दे रहे हैं, आप सोए हुए हो उधर। एडवर्टाइजमेंट। sehr gut, एडवर्टाइजमेंट करना, उसको कहते हैं वेर्बन, ठीक है, वर्ब है वेर्बन, वेर्बन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट करना। sehr gut फाहद, बहुत अच्छे। और कस्टमर सर्विस, अच्छा कोई नहीं, बस वेबसाइट ठीक है। क्रिएट, हाँ वेबसाइट वेब, क्रिएट। ठीक है, आईने वेबसाइट, वेबसाइट यानी वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट एर्स्टेलन मतलब बनाना, या बावन, या एंटविकल, एंटविकल का मतलब होता है डेवलप करना, ठीक है। तो ये कुछ हो गई एक्टिविटी, ठीक है, हम देखते हैं फिर अभी कि आज हम इसमें वो कह रहे हैं आसवाय हमारी है वस कान मन इन der Arbeitszeit alles tun kann, वस मन इन der Arbeitszeit alles tun kann, मतलब टून कहते हैं टू डू, एक मतलब आदमी काम पे क्या क्या कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है वस machen Sie in ihrer Arbeitszeit regelmäßig, regelmäßig का क्या मतलब है? रेगुलरली। ठीक है, वो कह रहे हैं अपने काम पे अपने मतलब जो उस रेगुलर मोस्टली क्या करते हैं आप, जिस तरह मतलब मेनली आपका काम होता है ना। फिर वो एक है वर्स महंजी इन आर्बर्ट जेल्टन, जो बिल्कुल कभी कभार हो, ठीक है, या वर्स महंजी इन आर्बर्ट नी, मतलब जो आप अपने काम पे कभी नहीं किया, ठीक है, जिस तरह होता है कि जी मैंने एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप कह सकते हो शब्द नी वेर्बुंग के मार्क, ओके। वेर्बन से जिस तरह भी आज हम थोड़ी देर पहले पिछले उसमें भी हमने देखा था, वर्ब होता है तो उसका एक नोमन बनता है, वर्बन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट करना, एडवर्टाइजमेंट को क्या बोलेंगे? Werbung, वेर्बुंग, sehr gut, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अम, आगे देखते हैं। आगे वो कहते हैं was sie sorry wenn sie studieren noch in der Ausbildung sind oder nicht arbeiten, was machen sie oft selten nie, ये ऊपर वाला तो काम पे था, जब कह रहे हैं आप स्टडीज करते हैं या अभी आउसबिल्डिंग कर रहे होते हैं या नहीं काम करते, तो फिर आप क्या करते हैं? ओरिएंटिeren Sie sich an den Vorgaben, वो कह रहा है जो अपने जो आपकी डिटेल्स हैं उसको उस हिसाब से उसको वो बताएं। अच्छा जी, यहाँ पे लेफ्ट सॉरी राइट साइड पे अगर देखें कुछ एक्टिविटीज लिखी हुई हैं, हम इनको देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या काम मतलब हो सकता है, ठीक है जी। पढ़ें, आप पढ़ें ताकि आपके, मुझे तो आते हैं लेकिन आपको अगर नहीं आते तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप पढ़ने की प्रैक्टिस है। फाहद शुरू हो जाओ यहाँ से। काफे कोखन ट्रिंकन, काफी बनाना और पीना। उबा और किधर प्राइवेट, लिखा है, और किधर लिखा है? उबा ये जो ये होती है ना, इसको कहते हैं ओडा, काफे कोहन ओडा त्रिंकन, ठीक है, काफी और बनाना यानी पकाना या पीना, जय गुड। आगे उबा प्राटिस, क्या? उबा प्रेटिस, प्राटिस किधर लिखा है? प्रीवाटस, प्रीवाटस, प्रीवाटिस, बिस, उबा दाइन स्टेले प्रॉब्लम, इसका होगा डाइस क्या होता है? डींस लिखा होता है, डींस लिशे प्रॉब्लम है मिट कोलेगन रेडन, पूरा उसको पढ़े। तो वो कह रहा है प्राइवेट यानी कि अबाउट प्राइवेट या अबाउट डींसलिश कहते हैं, यानी कि आपके सर्विस जॉब वाले प्रॉब्लम कुलेगे यानी कि कुलीग्स के साथ डिस्कस करना, बोलना, बात करना, उससे बातचीत करना, ठीक है। कुलेगन कहते हैं यानी कि कुलीग्स, अपने कुलीग्स के साथ अपनी प्राइवेट या जो जॉब वाले मसले होते हैं उन पे बात करना, प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। डींसलिश, ठीक है, डींस्ट कहते हैं जो आपका सर्विस, ठीक है, जिस तरह डींस्ट, डींस्ट वागन, डींस्ट वागन कहते हैं जो आपकी सरकारी गाड़ी, जो आप सरकारी नहीं मतलब जो आपकी काम वाली गाड़ी होती है, ठीक है, आपको गाड़ी देते हैं कि ये मतलब ये डींस्ट वागन होती है, सही है, यानी कि सर्विस वैन, सही है। इसी तरह डींस्ट हैंडी,
एक जॉब होती है तो उसको आपको मोबाइल देते हैं, तो dienst हैंडी, ठीक है। dienst हैंडी यानी आपका मोबाइल कंपनी वाला, यानी कि काम वाला, जॉब वाला, सही है। dienst, तो उससे dienstlich एडजेक्टिव बन गया, सही है। आगे जी mit der Chefin bis dem शेफन क्या Chefin होता है? शेफन, dem शेफिन, इन, मिड डे शेफिन, Chefin mit der Chefin bis dem Chef sprachen स्प्राहन किधर लिखा है? बॉस के साथ स्प्राहन किधर sprechen है मुझे बताओ। स्प्रेशन, ठीक है। स्प्रेशन का मतलब बोल, हाँ, क्या बताए, मतलब बताए। sprechen बॉस के साथ जाना और बॉस के साथ बात करना। बिल्कुल, मतलब एक फीमेल बॉस यहाँ अपने बॉस के साथ, यानी कि मिड डे शेफिन, शेफिन यानी कि फीमेल बॉस अगर आपकी है, यानी कि मैनेजर, यहाँ शेफ जो आपका मैनेजर होता है, बॉस, ठीक है, उसके साथ बात करना। वेरी गुड। आगे एक्स एक्सेल एक्सेल टेप टबेलन, सर इसे कैसे बोलेंगे? टबेलन, टबेलन, टाबेलन टबेलन, टबेलन कहते हैं टेबल को, हाउस ठीक है, प्लूरल है। एक्सेल टाबेलन हाउस फ्लून फ्लन नहीं, आउस फ्यूलन, पिछली क्लास ज्वाइन की होती तो आपको आता, ठीक है। पार्टी और करो पार्टी। अच्छा, आगे मतलब क्या है इसका फिर? हाउस फिल्म का क्या मतलब होता है? एक्सेल टेबल्स और जॉब को जॉब किधर आ गया? एक्सेल टेबल आगे का वर्ब है, क्या है, क्या मतलब है उसका? टेबल के क्या करते हैं? खाते हैं उसको, बनाते हैं, हैं? हाउस फिल्म का क्या पर मतलब होता है? पूर करना, ठीक है, ठीक है, फॉर्म पूर करना। इस तरह टेबल में आप एक्सेल टेबल में फिर अपना डाटा डालते हो, ये वो ना, टबेले, ठीक है। एक होता है टबेले और ज्यादा है टबेलन। एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस होता है उसमें एक होता है एक्सेल, ठीक है, वो है ये। बस ठीक है, काफी है। आगे इकरा आप पढ़े। ईमेल्स, ईमेल्स ओपन, ईमेल्स खोले, लेजन पढ़े, बिंट्रोवर्टन जवाब दें, लोशन यानी कि हज़फ करें, श्राइबन लिखें, राइट वाइटर लीटन लाइटन आगे भेजें, डॉक्यूमेंट अच्छा, आपने एक लफ्ज मुझे डॉक्यूमेंट हफ्ज करें, क्या आपने बोला था? हज़फ यानी कि हज़फ क्या होता है? आंसर दें। हज़फ ये कौन सी जुबान है? सर इसे डिलीट को उर्दू है बोलते ना, हैं, ये उर्दू का उर्दू बड़ा में कहते हैं। टिपिकल वर्ड है। अच्छा, ये गाड़ी हज़फ का, उर्दू है। अच्छा, गाड़ी उर्दू, मुझे नहीं था पता आपको इतनी गाड़ी आती, मुझे नहीं पता। बैंड बटन जवाब देना यानी कि आंसर करना, वो हमें को ठीक सिंपल पंजाबी उर्दू में बताए समझ आए। लेशन डिलीट करना, ठीक है। श्राइबन लिखना, वाइटालाइटन फॉरवर्ड करना, आगे भेजना। वेरी गुड। आगे डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स किधर लिखा है? डॉक्यूमेंट बताएं, आगे रुक क्यों डॉक्यूमेंट जाते हैं? छुट्टी पानी पीने ठीक चले गए है, हो, क्या हुआ है? बरिश्ते हम्म, रिपोर्ट करना, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट करना के, ओ वर्ब नहीं है ये, नोमन है सारे। वर्ब एंड पे होती है और छोटे लफ्जों में लिखी जाती है। करना है, लगा दिया साथ, करना, ठीक है। बेरिश्ते कहते हैं रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स। आगे है फाह आर्टिकल। फाह आर्टिकल कहते हैं जो आपका फाह आर्टिकल को किस तरह उसका तर्जमा करें, यानी कि जो एक आपका फाह आर्टिकल, ये जिस तरह पेपर होता है, जर्नल पेपर रिसाला, जिसको कहते हैं, रिसाला जो एक होता है, उसको क्या कहते हैं? फाह आर्टिकल, ठीक है। यानी मज़ामीन को पढ़ना। प्रोफेशनल, ठीक है, स्पेशलिस्ट आर्टिकल जो होता है, ठीक है, उसको कहते हैं फाह आर्टिकल, प्रोफेशनल आर्टिकल, सही है, उसको पढ़ना। ज़ेया गुड। आगे मीट मीट कुंडन उन कुलुगीन सारिफीन और कलीग के साथ मुलाकात करना। ठीक है, सार्फिन यानी कि क्लाइंट्स जो मीट आपके, ठीक है, कस्टमर होते हैं। मीट फ्रूंडन दोस्तों के साथ, उंड फिया वांटन टेलीफोनिरियन उनको मोबाइल पे उनसे बातचीत करना। ठीक है, दोस्तों, यहाँ फरवांटन क्या होता है? फरवांटन कहते हैं जो बातचीत आपके करना, रिश्ता,
और नहीं बातचीत करना तो टेलीफोनिरन हो गया। मिट फ्रेंडन und verwandten, दोस्तों और एक वो रिलेटिव रिलेटिव, ठीक है, जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनको कहते हैं फरवांटन, ठीक है। तो उनके साथ टेलीफोन करना, सही है। जिस तरह कहते हैं ना फ्रेंड्स एंड जी ठीक। फैमिली, वो पैकेज लगा दिया मैंने, अब करो गप लगाओ वो। अच्छा जी, बस ठीक है, आगे पढ़े हसन। Projekte oder Arbeit sehr gibt's आरबाइट्स एरगेबनिस, दो लफ्ज हैं, बीच में एस डाला क्या हुआ है चाहिए वो। Arbeit आरबाइट्स एरगेबनिस, क्या Ergebnisse ठीक है एरगेबनिस जमा किसकी है, किसी को पता है? एरगेबनिस, रिजल्ट रिजल्ट, sehr gut, एरगेबनिस कहते हैं रिजल्ट, और उसकी जमा है एरगेबनिस से, किसके? आरबाइट्स एरगेबनिस, यानी कि काम के रिजल्ट्स। वर्क रिजल्ट ठीक है प्रेजेंटीरन, ठीक है। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट करना उसको ना प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन यानी कि जिसे कहते हैं हाँ प्रेजेंट करना, बस ठीक है, आगे। टर्मीने फॉरन फर्न क्या होता है? फर आइन बारन होता है, फॉर फर एन आइन बारन। बायरन यानी कि अपॉइंटमेंट्स अरेंज करना हाँ उसके बाद है Dienstreisen machen oder organisieren यानी कि ऑर्गेनाइज या बिजनेस ट्रिप्स को ऑर्गेनाइज करना या बना जाना उस पे बिल्कुल machen। ठीक है, ठीक है। डीन्स ट्राइजे कहते हैं जो आपका कंपनी का जो बिजनेस ट्रिप होता है। जिस तरह मैं अब जॉब पे, मैं अभी जा रहा हूँ मंडे को एक डीन्स ट्राइजे पे, यानी कि जो कंपनी का जॉब है, कोई एक काम है, कहीं किसी से मिलने जाना है या वैसे, तो वो जो सफर होगा मेरा, या वो जो मेरा ट्रिप होगा, वो एक बिजनेस ट्रिप है, मैं प्राइवेट घूमने नहीं जा रहा कहीं, ठीक है। तो इस तरह उसको कहते हैं डीन्स ट्राइजे, ठीक है, वो करना या ऑर्गेनाइज करना। sehr gut, आगे। आगे है जी an Besprechung teilnehmen besprechungen, गन किधर गई है? हाँ Besprechungen teilnehmen इसका यानी कि मीटिंग्स है teilnehmen यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स है आपके साथ उनके सात साथ पार्टिसिपेंट मीटिंग हैं या नहीं है, मार गए हैं, मुझे नहीं पता, उसको छोड़े, लिखा हुआ टाइल नेम, पार्टिसिपेट करना वर्ब है एक, सात अच्छा अच्छा मुझे पार्टिसिपेंट तो हैं ये नहीं है, पार्टिसिपेंट यानी कि वो जो साथ कोलीग्स हैं उनकी बात हो रही है ठीक है उनकी सॉरी बात कहानी है, उनको कहते हैं टाइल नेमा, ठीक है, ठीक उनको है ये कहते हैं नेमन टाइल है नेमा। ठीक है टाइल नेमन उसी से निकला है। टाइल नेमन आज हम शुरू में ना वो एक एक्सरसाइज कर रहे थे, वर्ब से कैसे नोमन बनाते हैं। वर्ब है टाइल नेमन, टाइल नेमन का मतलब होता है टू पार्टिसिपेट, और पार्टिसिपेट जो करने वाला है वो है टाइल नेमा, हाँ ठीक है, जी यानी कि पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट का कोई जिक्र नहीं हुआ, अकेले भी कर सकते हो। ओ टाइलनेमन मतलब मीटिंग्स पे पार्टिसिपेट करना, मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, sehr gut। बस ठीक है, आगे पढ़े आप ही आसिया, आप पढ़े। गैब गैबस्ट्रॉग और ऊपर एक लफ्ज टूडा छोड़ गए हैं, बोगस साहब, ऊपर एक लफ्ज छोड़ गए हैं, प्रोटोकॉल। प्रोटोकोले प्रोटोकोले श्राइबिंग प्रोटोकॉल लिखना बिल्कुल, प्रोटोकॉल क्या होता जैसे है? जैसे वेल डन या इस तरह है इंग्लिश में अच्छा वेल्डन, काम किया नहीं रिपोर्ट जिसको कहते कहते हैं, जैसे ठीक है, वेल डन या इस रिपोर्ट, तरह रिपोर्ट होती अच्छी है जो हाँ आपका प्रोसीडिंग, ठीक है, लिस्टिंग वगैरह, प्रोटोकॉल, ठीक है, आगे। गैबस्ट्रॉग उठा बिफोर बिफोर ड्रंगन ये कौन आप पहले पढ़ ले, फिर मतलब मैं बताऊंगा, पढ़ ले पूरा एक दफा। आबशा आब आबशाइक अब शायद किधर लिखा है? अब शीड, ये गलती क्यों करते हैं बार बार, मैं किस जुबान में आपको बताऊं? आई ई और ई आबशी आई, यही गलती होती है आप लोगों की। इस नीचे वाला का आई होता आबशीद है, ऊपर वाला ई होता है। अब शीड, ठीक है, रशीद से याद रखें, रशीद, सही है। एक बंदे का नाम लिख लें अपने कहीं उधर सफे पे, ठीक है, रशीद। ईद वो लंबा आता है इसको, ठीक है। ये जो था ना, आबशीद अगर ये जर्मन में ये लफ्ज होता है, इसको पढ़ना था आबशीद आइद, ठीक है, आइद। ईद होता है, हम तो ईद कहते हैं ना इंग्लिश में, लेकिन आइद यानी इसको अगर पढ़ा जाए तो। अच्छा जी,
Abschied. Abschied von Kollegen. Feiern. ठीक है, फायरन का मतलब होता है Feiern. सेलिब्रेट करना। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीज है कि बोस्ट आ गया यानी बर्थडेज। ठीक है, बर्थडेज। बिफोर द्रुंगन। ठीक है, बिफोर द्रुंगन यानी बिफोर द्रुंग कहते हैं प्रमोशन, और उसकी जमा है प्रमोशंस। अब शीट कहते हैं फेयरवेल। फोन कुलेगन यानी कि कुलीग्स, कुलीग्स की बर्थडे, प्रमोशन या फिर फेयरवेल सेलिब्रेट करना। ठीक है, फायर। Celebrate करना. देखिए इधर का एक India. नोमन है, साथ वर्ब है। Canteen. आगे। In der Canteen. Canteen. Schreibtisch. Essen. कैंटीन में और और टेबल ये पर इसका क्या खाना मतलब है, खाना. ये इसको पढ़े, ओडा लिखा होता है। वो कह रहा है कंटीन में या खाने के अपने स्टडी कैंटीन टेबल पे में खाना। या हाँ, इस तरह किया करें। वैसे बीच में मुझे अच्छा नहीं लगता, सही पढ़ा करें। बाकी सही पढ़ रहे हैं, सब सही पढ़े इस तरह। जी। ओके. ein कंप्यूटर प्रॉब्लम haben कंप्यूटर की प्रॉब्लम होना. हाँ हाँ, लेजर लोशन. ओडा लेजन, ओडा पढ़े ना, ओडा का मतलब होता है ओडा या। ओडा लोशन. लेशन नहीं, लेजन। लेजन लेजर का या मतलब होता उसका है टू हल सॉल्व। निकालना. बिल्कुल, sehr जी gut। या ठीक है, इन इंटरनेट सर्फर उड़ा वाहन ये इंटरनेट पर मालूमात जो है वो ढूंढना, सर्च करना. उड़ा साहन क्या होगा ये? जाहन. जाहन। आज हमने सुबह जाहे का लफ्ज, जाहे का मतलब होता है चीज, उसकी प्लूरल है चीजें। ठीक है, थिंग्स। हाँ, इंटरनेट. जी जी, मालूमात या चीजें जो हैं वो और तलाश करना मालूमात है. लिखा है हमें अपने कोड़ू ना तुक्का लगा मुला। सर्फन का मतलब होता है इंटरनेट सर्फ करना, उसमें चाहे वो आप वीडियो गेम्स खेलें, उसमें क्रिकेट मैच देखें, उसमें सबक पढ़ें, कुरान पढ़े, जो मर्जिया पढ़े। ठीक है, वो सर्फन एक बड़ा लफ्ज है, सर्फ करना, उसमें जो मर्जिया करें। आप उसको बड़ी टर्म में कह सकते हो। सर्फ मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल करना, तलाश करना, इंफॉर्मेशन निकालना है, वहीं पल्ले से लगा रहे हो। ठीक है, इंटरनेट सर्फर मतलब इंटरनेट सर्फ करना, या जाहन काउफन, ओडा फॉर काउफन, या चीजें। या चीजें खरीदना या फिर कॉफन बेचना. sehr gut। ठीक है, आप जुमला बनाए। आप ऐसे, रऊफ इंटरनेट पे खोते बेचता है। बनाए जुमला, क्या होगा? रऊफ। रऊफ verkauft sehr gut। एजल हम्म, im Internet. sehr gut, बिल्कुल ठीक बनाया। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। ठीक है, रऊफ इंटरनेट पे खोते बेचता है। सही है, आप जुमला बनाओ। हम इंटरनेट पे अंडे बेचते हैं। रऊफ आप बनाओ, हम इंटरनेट पे अंडे बेचते हैं। बनाओ जुमला। अब रऊफ बनाएगा जुमला आज। अच्छा, मैं चल। अब रऊफ सुन रहे हो या कूच कर गए हो आसमान की तरफ? कूच कर गया आई थिंक। चलो ठीक है, देख लेंगे क्या होता है। तैयबा आप बनाओ, हम इंटरनेट में अंडे बेचते हैं। Wir verkaufen Eier im Internet. sehr gut, इस तरह बोलो ना। कितना अगर मुश्किल था लफज, वो सुन के वो गायब ही हो गया। इतना काम था। अच्छा जी, आगे है कंप्यूटर स्पीलन यानी कि कंप्यूटर गेम्स खेलना। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? ये हमने कुछ एक्टिविटीज देखे हमने कुछ एक्टिविटी ऐसे देखी है कि कौन कौन सी हो सकती हैं बेसिकली ये। तो फिर हमने ये भी देखा है यहाँ पे ये होती हैं इस तरह। सही है, ताकि आपको पता चले कौन। इसमें कोई क्वेश्चन हो अभी तक किसी का? नहीं है। चलिए ठीक है, 10 एक मिनट की ब्रेक करते हैं, उसके बाद जो है ना हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी ब्रेक में जाएं, 4:10 पे हम मिलते हैं। ओके जी।
ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो एक्टिविटीज हैं कि कितनी वो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि वी ऑफ्ट या मतलब ये कौन सी एक्टिविटीज जो अक्सर करते हैं, कौन सी कभी कभी करते हैं, तो वो आपको कहना चाहिए। आप कह सकते हो कि इश श्राइबे jeden Tag ईमेल्स या इश श्राइबे ऑफ्ट ईमेल्स, कि मैं अक्सर ईमेल्स लिखता हूँ काम पे, इस तरह। ठीक है, इसी के बारे में नीचे वो क्वेश्चन है आद्राय में, वो कह रहा है कि आर्बाइट साइड, स्टूडेंट साइड या हाउस बिल्डिंग साइड, यानी कि जो आपका टाइम होता है वर्किंग टाइम या स्टडी टाइम या जो आपका वोकेशनल ट्रेनिंग टाइम है, उसमें आप क्या क्या ज्यादा करते हैं। इस तरह क्वेश्चन है वस müssen Sie regelmäßig machen, आगे आंसर है ईमेल schreiben। तो इस तरह किस तरह इसको क्या जुमला बनाएंगे, शुएब आप बनाओ। आपने कहना हो कि मुझे अक्सर रेगुलरली ईमेल लिखनी पड़ती हैं, तो क्या क्या फिक्र बनेगा। Ich muss meisten E-Mail schreiben. Ich muss regelmäßig ईमेल schreiben। हाँ, ठीक है, मैंने meisten बोला, वो भी मतलब मोस्टली, अक्सर, या ऑफ्ट आएगा वो। ठीक है। ओके, sehr ओके। gut। ठीक है, तो इस तरह आप वो आगे है was müssen Sie machen या tun Sie aber nicht gerne, क्या आपको करना पड़ता है जो आपको पसंद नहीं है, मतलब आप शौक से नहीं करते। ठीक है, जिस तरह आगे एक एग्जांपल दिया लांगे डॉक्यूमेंटे लेजन, यानी कि लंबे लंबे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं बड़े बड़े, उनको पढ़ना। ठीक है, आप कह सकते हो ich muss lange Dokumente lesen es aber ich mache aber nicht gerne, या मतलब आप उसको सिर्फ ये भी कह सकते हो ich muss लांगे डॉक्यूमेंट लेजर। मतलब क्वेश्चन तो ये था ना कि आप क्या करना चाहते हैं जो कि आप पसंद नहीं करते, मतलब करना। ठीक है, was machen Sie freiwillig, freiwillig का क्या मतलब होता है। रजाकाराना तौर पे। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉलंटियरली। volunteer, वॉलंटियरली। ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, while Sie es mögen। ठीक है, while आ गया, वर्ब एंड पे चली गई है, मतलब आप क्या शौक से, मतलब रजा तौर पे करते हैं जो क्योंकि आपको पसंद है। ठीक है, मिट कोलेगन या कोमिलिटोनन रेडन, कोलेगन तो होता है जो कलीग्स, जो आपके आगे लफ्ज आया है कोमिलिटोनन, ये होता है जो आपके क्लास फेलोज होते हैं। ठीक है, जिस तरह आप लोग आपस में क्या हो, कोमिलिटोनन हो, आप एक क्लास में इकट्ठा कोई कोर्स कर रहे हो, तो कोमिलिटोनन। अच्छा जी, वास डिफरेंस इन निश्टुन, आपको क्या करने की इजाजत नहीं है। आगे लिखा है आंद्रे मिट प्रिवाटन टेलीफोन Gespräche stören, दूसरों को स्टोरन का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। ठीक है, मतलब कोई बंदे कॉल पे लगे हुए हैं, उनको अपने प्राइवेट ऐसे गप्पे लगा रहे हैं, हाँ यार क्या चल रहा है, और मतलब काम की बात नहीं, प्राइवेट ऐसे ना गप्पे लगा रहे हो और उससे बाकियों को तंग करना। ठीक है, ये आपको इजाजत नहीं होती, एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक। नहीं। नहीं। ठीक है, इसमें मोडाल वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, और मोडाल वर्ब में ये है कि मिशन क्योनन ड्यूरफन, ठीक है, वोलन म्यूगन, ये क्या है, मोडाल वर्ब है। तो आपको बताया था मोडाल वर्ब बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, तो ये आपको इस पे आपको अबूर होना चाहिए, आपको सही आने चाहिए। अच्छा जी, आगे देखते हैं, ब्यूरो कम्युनिकेशन, यानी कि ऑफिस में कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको अक्सर होता है फोन आता है आपको। ठीक है, फोन आता है कि यार मुझे ये चीज चाहिए, या मैं उससे बंदे से बात करनी है, लेकिन वो बंदा मौजूद नहीं होता, फिर आप क्या लिखते हो, अच्छा मैं अपना, वो कहते हो मैं नोट्स बना लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, मैं अपने नोटित्सन, नोटित्सन कहते हैं नोट्स, ऐसे चार्ट सेट, मतलब ये नहीं कि पूरे पूरे पैरे लिखे, तो छोटी सी नोटित्सन सेटल, ये जो छोटे से इस तरह के होते हैं ना पेजेस, कागज, उसको कहते हैं सेटल, सेटल कहते हैं ऐसे, मतलब एक छोटा सा पेज, पर्ची। पर्ची। ठीक है, सेटल। ठीक है, और नोटिट्स सेटल, नोटिट्स या नोटिट्सन सेटल, नोटिट्सन सेटल को अभी देख लेते हैं अगर तो ऐसे हो। ठीक है, नोटिट्सन सेटल यानी जिसपे नोट्स बनाते हैं, छोटी सी जो पर्चियां होती हैं। अब वो कह रहे हैं कि hören Sie die folgende Telefongespräche und ergänzen Sie die Telefonnotizen, वो कह रहा है कि ये पर्चियां, आप 4 टेलीफोन कॉल सुनोगे और इसमें देखोगे कि कौन सी मिसिंग इंफॉर्मेशन है और उसका जवाब देना है। ठीक है, आपको बताया था कि जब इस तरह का कोई आए तो आपने क्वेश्चन देखना कि क्या कौन सी इंफॉर्मेशन मैंने फोन से सुन के लिखनी है। ठीक है, तो आपको मैं 1 मिनट टाइम देता हूं, आप जल्दी से देखें, और आप जो है ना वो आपको पता होगा क्या लिखना, मैं लेकिन मतलब बता देता हूँ। जिस तरह ये है कंप्यूटर प्रॉब्लम, ये को कॉल आएगी, उसमें
टॉपिक है कंप्यूटर प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि किसी को कंप्यूटर प्रॉब्लम है, किसने की वेया मतलब किसने किया है, ठीक है, वस प्रॉब्लम क्या है, फिर वो इधर वो लिखेगा कमरा नंबर कौन सा है। इसी तरह ये है मीटिंग, वो कहाँ, वस मुस क्लाउडिया मीटिंग, क्लाउडिया को क्या साथ लेके जाना है, सही है, तो वो रेशनुंग, ठीक है, रेशनुंग कहते हैं जो आपका बिल। ग्रूंड दिस अनरूफ्स, ग्रूंड क्या होता है, रीजन रीजन। ठीक है, रीजन क्या है इसकी, ठीक है, तो वो आप देखेंगे। उसके बाद रेशनुंग यानी बिल नंबर, उसके बाद है टर्मीन, यानी कि अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो रही है, तो अर्थ आफिया, ओके, तो अच्छा जी, Musik wird von iPhone तो von वो कह रहा Choir है कि abgespielt. कब है और वारुम कान फ्राउ शिमल निश्को क्यों नहीं आ सकती, और नई अब नई अपॉइंटमेंट क्या है, मतलब कोई बंदा अपॉइंटमेंट फ्राइन बारन करता है, वो कह रहा है कि अच्छा इस दिन वो कहते नहीं इस दिन को वो नहीं, मतलब इस तरह कुछ होगी बात, आप लोगों ने ये सुनने हैं और जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, रेडी है, आपको मैंने खुद बता दिया, पढ़ने की जरूरत नहीं आप रही, ठीक है, आप देखें पहला चलेगा तो उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है वो सुन के आपने जवाब देनी है, तो मैं अभी चलाने लगा हूँ। Kapitel 4. Übung A4. Bürokommunikation. Hören Sie die folgenden Telefongespräche und ergänzen Sie die Telefonnotizen. Computerproblem. Gruber. Müller hier. Herr Gruber, ich habe ein Problem mit meinem Computer. Was geht an Ihrem Computer nicht, Herr Müller? Ich kann verschiedene Word-Dokumente nicht öffnen. Gut, ich komme bei Ihnen vorbei. In welchem Zimmer sind Sie? Zimmer 506, 5. Etage. Besprechung. Grünewald? Claudia, ich bin's, Marie. Wir sitzen hier im Zimmer des Direktors und warten auf dich. Oh Gott, die Besprechung. Die habe ich vergessen. In welchem Zimmer sitzt ihr? Vorne, beim Direktor. Zimmer 2. Beeil dich und bring die Dokumente der Firma XP mit. Mache ich. Ich komme sofort. Rechnung. Kupfer. Caroline Strahl, Sprachschule Intercom. Spreche ich mit der Personalverwaltung von Koma? Ja, was kann ich für Sie tun? 3 Ihrer Mitarbeiter besuchen bei uns einen Sprachkurs. Wir haben Ihnen die Rechnung geschickt. Die ist aber bis heute noch nicht bezahlt. Können Sie mir bitte die Rechnungsnummer geben? Die Nummer ist 87653425. Oh ja, Sie haben recht. Wir bezahlen die Rechnung noch diese Woche. Gut, Frau Kupfer. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Termin. Krause. Hallo, Herr Krause. Hier ist Petra Schimmel. Wir haben heute um 13 Uhr einen Termin. Ich kann leider nicht pünktlich sein. Ich stehe im Stau. Wo sind Sie denn? Am Autobahnkreuz Eckendorf. Ich habe um 15 Uhr noch einen Termin frei. Schaffen Sie es bis 15 Uhr? Ja, sicher. Gut, dann sehen wir uns um 15 Uhr. ठीक है, समझ आई है कि नहीं आई, सबको आई है समझ, या बिल्कुल नहीं आई, या 5% आई है, या कुछ भी नहीं आई, क्या हुआ, थोड़ी बताएं अपना बहुत अपना। है ये। एक दो चीजों की नहीं आई बस, ये रेशनुंग नंबर है। ठीक है, ओके, ये आइए थोड़ी। तैयबा आपको समझ आ गई सारी, जी आ गई। ओके, शुएब आपको समझ आई है, थोड़ी आ गई, ज्यादा नहीं। मरियम आपको, जी भाई। आप ये से आपको समझ आ गई है, जी भाई, ये फर्स्ट वाले की समझ आई है और एंड वाले की थोड़ी सी आई है ठीक है, समझ। बीच में क्या आप हांडी तो वो क्या खाना पका रहे हैं, किधर चले गए थे बीच में, तो अच्छा कोई नहीं है, देखते हैं, ठीक है, कॉल आपको जैसे जिस तरह बताया था, जब कॉल आती है तो अगला बंदा जब उठाता है वो अपना नाम सिर्फ कहता है या कंपनी का नाम कहता है, ठीक है, जिस तरह आपने सुना है वो आगे उसने कोई नाम बोला है, फिर वो आगे से कहता है मुल्ला किया, ठीक है, मतलब उसका नाम किसने फोन किया है, उसने जवाब लिखा हुआ है मुल्ला, उसका कोई मसला था, क्या मसला था, क्या नहीं कर सकता, आप ऐसे बताएं, ये उनकी ना डॉक्यूमेंट खुल खुल नहीं रही। जिया गुड वर्ड, सबको वो क्या नहीं कोशिश कर कर। सकता है मुल्ला कान, इधर क्या आएगा वर्ड, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं ना, वर्ड डॉक्यूमेंटे निश्ट öffnen, ठीक है, ये उसका मसला था, सही है,
अच्छा जी, ये फिर उसने फरशीट ने बताया, भी कुछ बोला था, फरशीट हाँ ने इस तरह। वो तो उसका लाजमी नहीं है, लेकिन मेन चीजों के समय कान फशीड हाँ लिख सकते हो, मतलब पूरा अगर एग्जैक्ट लिखना है कि वो डिफरेंट जो है ना, फरशीड ने, अच्छा। फरशीड ने वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं show, मतलब काफी फरशीड ने कहते हैं वेरियस, ठीक है, वेरियस अच्छा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं ओपन कर सकता। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है मैं आता हूँ आपकी हेल्प करता हूँ। तो वो पूछता है क्या कमरा नंबर है, तो क्या कमरा नंबर था उसका? 596। 5056 अच्छा, 506 क्या कोई, अच्छा दोबारा बताएं। 506 है। हाँ जी, 506 506 है, ठीक है, 506 या गुड। अच्छा जी, दूसरा था दूसरा ये बेशप्रशुंग था या रेशनुंग था और दूसरा? चीज भी उसने साथ बताई है। होंगे। हेलो, हाँ हेलो, ये उसने फुन इट आगे भी बोला था, हाँ मतलब हाँ वो भी इसके लिख आगे सकते हो ना। बिल्कुल। हाँ लेकिन उसने पूछा क्या है, कमरा नंबर, तो बस ये काफी है। वो लिख लें तो अच्छी बात है, आपको ज्यादा स्वाब मिलेगा, लेकिन नंबर उतने ही मिलेंगे, सही है। लिख दें आगे फुनफ्टे एटाज, ठीक है, यानी कि 5वें फ्लोर पे वो रहता है, वेया गुड। अच्छा जी, बिशप्रेशुंग, बिशप्रेशुंग कहते हैं मीटिंग। तो क्या है, कहाँ है मीटिंग? उसने फिर बताया, पूछा अच्छा किधर है मीटिंग। वो भूल गई है कोई लड़की ना, वो कह रही है अच्छा, वो कह रही है कि मैं हूँ, वो उसकी कुलीग है कोई, इसलिए उसने हेया फ्राउ नहीं यूज किया। तो वो कह रही है क्लाउडिया तुम्हें वो किधर हो, वो कहती मैं तो इधर, वो कहती है अच्छा इधर आओ मीटिंग, हाँ कहती मैं भूल गई। तो किधर है वैसे, तो फिर उसने बताया था क्या कमरा नंबर था। स्वाइस। स्वाय सीमा हाँ, स्वाय और कहाँ पे है, वो आ जाए ना। अब अब्दुर्रऊफ की बात ठीक होगी कि कहाँ, फिर बताना है कि कमरा नंबर ये हटा ये, ठीक है। तो वो उसने कौन सा अपटाइलिंग था, कौन सा डिपार्टमेंट उसने बताया था? डायरेक्ट उसने बोला था, डायरेक्ट, हाँ, यानी जो आपका होता है डायरेक्ट हुआ, डायरेक्ट हुआ कहते हैं, डायरेक्ट इधर लफ्ज था वो मैंने देखा है। ये डायरेक्शन यहाँ पे, ठीक है, जो आपकी फॉरवर्ड मैनेजमेंट होती है जहाँ पे वो होता है, मैनेजमेंट नहीं, उसको क्या कहते हैं, एक लफ्ज होता है मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मतलब वहाँ इस तरह के काम होते हैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन, वही मैं एडमिन कह रहा था वही, ठीक है। एडमिन और मैनेजमेंट मतलब पता नहीं क्या फर्क है, बारह इसको कहते हैं डायरेक्शन, ठीक है। और कमरा नंबर डायरेक्शन आगे लिख दें सीमा स्वाय। अच्छा जी, वो क्या उसको साथ लेके आने हैं, वो कह रही है मुझे क्या साथ लेके आऊं, तो वो कह रही है ये लाजमी साथ लेके आओ, वेट कर रहे हैं हम तुम्हारा। क्या है, क्या क्या है उसने? documented the Documented या firma FEMA expert ठीक है, एक्सपी जो एक्सपी जो है एक्सपी की कंपनी के डॉक्यूमेंट वगैरह साथ लेके आना, गुड। थर्ड है रेशनुम। तो उसने कॉल क्यों की है, वो एक स्प्रॉक्सुले एक लैंग्वेज स्कूल की ना कॉल आई थी उनको, कंपनी है फिर विशाल है। क्या क्या वो इशू क्या वो था, को बता सकता वो है? कह रही थी सही, कि मेरे ख्याल में वो जो है रिसिप्ट वो पे नहीं हो रही। वो कह रही है कि आपके कंपनी के 3 स्टूडेंट्स हैं मीटर बाइटर, वो हमारे पास लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो है ना वो फीस। अब पैसे नहीं आए हुए। हमने आपको एक रेशनिंग भेजी थी, आपने पेमेंट नहीं की अभी तक। तो रीजन आपने लिखनी, रीजन लिखनी है उन बेसाल्ट, उन बेसाल्ट रेशनिंग, ठीक है, यानी कि अनपेड बिल, ये रीजन बस लिखनी, छोटी सी, पूरी कहानी नहीं लिखना, शुरू हो जाना उधर। ओके, उन बेसाल्ट आप ज्यादा अगर लिखना चाहते तो ज्यादा लिख सकते हैं, उन बेसाल्ट रेशनिंग फॉर ड्राई स्टूडेंट या ड्राई मीटर बाइटर कुछ भी लेकिन मेन चीज आपने ये लिखते हैं उन पे साल्ट रेशनिंग, तो पूरे बेटा पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसने बताया अच्छा अपना मुझे नंबर बताएं, क्या है नंबर, बिल नंबर क्या है, मैं आपका देखती हूँ। तो क्या है बिल नंबर? 8765 और जर्मन में बताएं, 87 8765 3 ड्राइफिया एंड पे ड्राइफिया no स्वाइफुन। स्वाइफुन, swipe आप फाइफिया। स्वाइफुन, अच्छा स्वाइफुन। आप जिधर कहीं जॉब हुई ना, तो ये काम पे ना लगना कहीं, ये ना हो कि बंधु के पैसे उसने बोले मुझे 3425 आपको कोई उसको हजारों में भेज दो तो कंपनी उसको डूब जाए, सही है। ये काम ना करना आप, सही है, नहीं तो आप ठीक है। गलत वो कर दोगे। अच्छा जी, तो ये नंबर था वेरी गुड। अच्छा जी, लास्ट वाला आप ही बताएं क्या वन टर्मीन उसने बोला कब है? इसकी उसने फोन स्टार्टिंग किया है, समझ नहीं
हाँ उसने तो बोला है एंड कि पे मुझे तो पता था तो 3 बजे आना है मुझे। फिर आना है, सिंक हुआ। आना है 3 बजे आना है, किधर लिखा है आना है उसने? नहीं अपॉइंटमेंट। हाँ तो आने गए भी गए, देखो खाना पकाओ जी मेहमान आ रहे हैं, वो इधर लिखना नई अपॉइंटमेंट कब है। तो वो इधर फुन से आपकी बात ठीक है। वो कहती है कि हेलो हमारी आज अपॉइंटमेंट थी, लेकिन मैं ना वो क्या क्यों नहीं आ सकती, रीजन क्या थी? वो स्टोर में Im जो है Stau. वो ऑटोबान का ट्रैफिक जाम मसला। की वजह से। में खड़ी हुई स्टेट इम स्टो, स्टेट इम स्टो का मतलब है वो अच्छा रीजन उसने पूछा तो इस तरह बताएं, वाइल दी इम स्टो, स्टो कहते हैं ट्रैफिक जाम, ठीक है। स्टेट क्योंकि वो ट्रैफिक जाम में खड़ी है इसलिए वो टाइम पे नहीं आ सकती। तो पहले अपॉइंटमेंट कब थी सही बात बताओ? ड्राइसिन होइटे ड्राइफिन हुआ आज 1 बजे उसकी थी। अच्छा जी सही है। तो नई अपॉइंटमेंट कब है? 3 बजे उम्फुन हुआ। सही है। तो इसलिए ये जरूरी है आप लिसनिंग की प्रैक्टिस किया करें। आपको मैंने लिंक भेजा हुआ है, आप ऐसे वेले बैठे होते हैं तो प्रैक्टिस कर लिया करें थोड़ी है। जर्मन ऐसे नेट से कोई यूट्यूब को चला के किसी की वीडियो देख ली, कोई चैनल देख लिया, ताकि आपको कोई इसकी समझ आए। जर्मन एक चैनल है उसका नाम है मैं उससे वीडियो देखता होता था, हर एक टॉपिक में लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं नेटिव लोगों से और वो आगे से फिर बोलते हैं। उसका नाम है इजी जर्मन, ठीक है। तो इजी जर्मन नाम है चैनल का, यूट्यूब पे सर्च करना। वो ना हर एक टॉपिक अच्छा टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्यूरो, ठीक है। लिखना इजी जर्मन ब्यूरो। ओए म्यूट कर दे यार, कौन सा गप्पे लगा रहे हो, म्यूट कर दें, क्लास में बैठे हो। लिखना इजी जर्मन चैनल पे जाके ना आगे लिखना ब्यूरो, ब्यूरो टेटिशकाइट या बेरूफ है या कुछ भी ना। इजी जर्मन में तो इस तरह आपको ना कोई वीडियो निकल आएगी, सही है। तो आप देखेंगे आपको कोई ना कोई वोकेबलरी नहीं मिलेगी। वो पूछता है कि आप ऑफिस में क्या करते हैं, वो बोलेगा कि मैं ये करता हूँ, अच्छा ये करते हो वो करते हो। हर बंदे से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको डिफरेंट जवाब मिलते हैं और इस तरह आपको डिफरेंट ज्यादा जर्मन सीखते हो। अब देखो आप ऐसे चले जाए सुपर मार्केट कहीं आगे पीछे बाहर चले जाए, किससे कोई क्वेश्चन पूछे, सेम जवाब तो नहीं को बंदा देगा ना। हाँ अगर पूछेंगे 2 + 2 वो 4 बोलेगा, वो तो सेम ही देंगे सारे अगर उसको मैथ आता हो। लेकिन वैसे एक जनरल क्वेश्चन पूछेंगे तो डिफरेंट जवाब आते हैं। इस तरह आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती है, एक ही जवाब नहीं आता। तो ये मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता था जब जब मैंने जर्मन सीखी थी, तो मुझे बड़ा फायदा हुआ। तो इसको देख लेना और आपका फायदा होगा। अच्छा जी ठीक है, क्लियर है। आगे आते हैं। अब जो हमने सुना है उसी से उसी पैरे से कुछ सेंटेंसेस हैं और उसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं, ठीक है। यानी कि फिक्रे लिखे हुए हैं और वर्ब मिसिंग है, ठीक है। अब वर्ब्स को देखते हैं और फिर हम ये सॉल्व करते हैं। तो वर्ब्स कौन कौन सी है इसका मतलब देख लेते हैं। वार्टन क्या मतलब होता है? वेट, क्या वेट? इंतजार। वेट करना। वेट कोई भी वर्ब होती है उसका मतलब साथ कोई होता है कुछ भी, खाना पीना। वार्टन इंतजार करना, इंतजार नहीं होता, सही है। तो इसलिए पूरा बोला करे, पहले भी आप आधा बोल के खिसक गए थे कहीं। अच्छा जी फॉरगेसन भूल जाना। भूलना भूलना, ठीक है। हाबन टू हैव यानी कि होना मतलब पास होना। गेन जाना टू गो। जाना शिकन गो बेचना बेचना नहीं भेजना, भेजना बोला भेजना सेंड करना। क्या बेचना हाँ नहीं। अच्छा बेतसालन अदायगी, अदायगी। अदायगी करना अदा पे करना करना, ठीक है, अदा करना। एफनन उठना उठना क्या ओपन होता करना है? ओपन करना। उठना क्या होता है? उठना मुझे नहीं पता। खोलना उठ ये भी कोई गाड़ी उर्दू होगी। नहीं उठना किसने बोला उठना? रऊफ ने और नहीं नहीं मैंने नहीं एफनन कहते बोला। हैं खोलना। ये और मेरे ख्याल में मैं हसीब खोलना था, क्या जो। हसीब ने नहीं बोला ये उठना। खान साहब है। अच्छा जो भी है, एफनन का मतलब था खोलना। कोमन आना आना जित्सन बैठना बैठना बैठना, गेबन देना देना जाइन, होना To be. ठीक है, टू बी होना। स्टेन खड़े होना टू स्टैंड खड़े ठीक है, होना स्टैंड या टू स्टे, ठीक है, मतलब
खड़े होना या रुकना। होना जेन, देखना सीखना किसने बोला? सीखना, देखना देखना, ठीक तो है। चुप ही रहा वहाँ। एक्सप्रेशन, बोलना, बोलना टुन, टू डू ठीक है। ये टुन वो नहीं जो टुन हो गया है, वो नहीं है काम, ठीक है। टुन का मतलब होता है किसका? जेत्सन, जित्सन होता है। जित्सन का मतलब, आप किधर थे जब हम बोल रहे थे? हमने एक वो एक करके उसको नहीं, पढ़ा वो है। कैसर भाई कनेक्शन लॉस हो गया। ना बैठना। अच्छा, कनेक्शन आपका मिस। जित्सन का मतलब होता है बैठना, भाई सही है। भाई शिकन का मेरा ना कनेक्शन तब चला गया था। शिकन भाई एक ये तो तुम्हारे गेम इंटरनेट का ही मसला है, मैं इधर ही बैठा रहूं सारा दिन। अपना इंटरनेट ठीक करवाओ। भेजना। शिकन कहते हैं भेजना, ठीक है। ओके। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर किसी का इंटरनेट चला गया था या कोई कुछ कर गया था तो दोबारा वापस आया तो बताएं, पूछें। नहीं है ना, ठीक है, ओके। अब ये नीचे कुछ ना फिक्रे हैं, तो एक करते हैं, बाकी जो आपने होमवर्क करना है लिख लें इसको, ठीक है। आफिया मतलब आफिया का बे जो है वो आपने घर से करना है, एक कर लेते हैं। इश डैश अन प्रॉब्लम मिट माइनम कंप्यूटर, इशहाब इश हाबे। फिर वो पूछता है वस गेट अन इल्म कम्युनिस्ट, ठीक है। गेट का मतलब होता है मतलब होना चलना, जिस तरह कहते हैं वी गेट्स टिया, गेट चलना, मतलब कहते हैं तुम्हारे कंप्यूटर में क्या नहीं चल रहा, मतलब क्या मसला है, सही है। तो सही है, हाँ बे। तो वो कहता है इश्कन फशिने वर्ड ऑफ निश इफ्न। तो ये छोटी सी, ये हमने आज जो वो सुना है ना कन्वर्सेशन जो है टेलीफोनिक, उसी से फिक्रे हैं सारे, ठीक है। तो ये आपने घर से करने हैं, ओके हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं आता किसी का? नहीं है, ओके। आगे है आफुन जी हाबन प्रॉब्लम। क्या आपको मसले हैं कोई? आपका कोई मसला होता है तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट करते हैं ना, ये तो नहीं खुद ही वो मैकेनिक बन जाते हैं, ये भी मैं कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ठीक है। आप मतलब किसी की हेल्प लेते हो, सही है। अच्छा जी, कुछ ना वो लिखी हुई हैं क्या कहते हैं, अब टाइलुंगन। अब टाइलुंग क्या होता है? अब टाइलुंग ब्रांचेस ब्रांचेस, ठीक है। कुछ ब्रांचेस लिखी हुई हैं यहाँ कुछ मतलब यहाँ पे अगर बड़ा वो देखो तो, क्योंकि बाकी तो ब्रांचेस हैं, एक नोमन है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ब्रांचेस लिखी हैं और एक मतलब एक नोमन है। अच्छा जी, डी फरवाल्टुंग क्या होता है? फरवाल्टुंग हमने A1 में पढ़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट को कहते हैं डी डायरेक्शन, मैनेजमेंट इसको कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहते हैं, ठीक है। एक ही चीज है, मतलब कोई नहीं, दोनों में एक लगा दो। 10 सेक्रेटारिएट यानी सेक्रेटरीट, क्या उसको बोलते हैं, जो भी है, सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट तो सेक्रेटेरिएट कहते हैं, वो ही है, हाँ। सेक्रेटरी डी IT अपटाइलुंग, IT क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर वाले होते हैं, IT वाले, ब्रांच। ठीक है। IT ब्रांच से गुड। डे हाउस माइस्टर, जो जर्मनी में रहते हैं उनको तो पता होगा क्या होता है हाउस माइस्टर। जो हाउस को हाँ, घर में हाउस काम कीपर, ठीक है। हाउस कीपर जो होते हैं। हाउस कीपर जो होता है, जो मतलब अगर कोई चीज टूट जाए तो वो ठीक कर देता है, ठीक है। अगर बिजली खराब हो, लैंडलॉर्ड नहीं होता भाईजान, गरिमा लैंडलॉर्ड नहीं होता। लैंडलॉर्ड को कहते हैं फर्मीटर। फर्मीटर होता है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है, ठीक है, या जो मालिक होता है मकान का। हाउस मास्टर तो बेचारा वो गरीब सा आदमी होता है, उसको तो वो आके खिड़कियां आपके सही करता है, दरवाजे टूटे वो ठीक करता है, बिजली नहीं गई, ये है वो करता है, ठीक है। मिस्त्री हाउस मतलब। मिस्त्री होता है, सही है। अच्छा। तो वो मतलब वो काम करता है, ठीक है। लैंडलॉर्ड नहीं होता, केयर टेकर या गुड। अच्छा जी, अम अब वो कह रहा है कि वो नीचे कुछ मसले लिखे हुए हैं, हम देखते हैं मसले क्या हैं, ठीक है। तो फिर वो देखते हैं कैसे हम जुमले बनाते हैं। हम जिस तरह मसला हो, जब मुझे भूख लगती है तो मैं रूफी पकोड़े वालों को फोन करता हूँ, इस तरह कह सकते हैं ना जुमले, कि जब मुझे भूख लगती है मैं पकोड़े वालों को फोन करता हूँ। एक रूफी पकोड़े वाला हमारे उधर ना इलाके में है, ठीक है। तो मैं फिक्रा लिख सकता हूँ वह निश हूंगा हाब। हमने वैन वाले पढ़े थे ना कंडीशन में, वह निश
हुंगा हाब, आगे कह सकते हो रूफे इश डेन, आप कह सकते हो शॉपकीपर जो भी अभी हाउस माइस्टान या कुछ भी कह रूफी सकते, रुकेश 10 रेस्टोरेंट, ठीक है, या मैकडोनल्ड जो भी है, सही है। रूफेश 10 रेस्टोरेंट या मैकडोनल्ड जो भी कहना, ठीक है, अन। अब वो कुछ प्रॉब्लम लिखे हुए हैं, ठीक है, 5 प्रॉब्लम है, वो देखते हैं, पहले प्रॉब्लम्स को समझते हैं, ठीक है। पहला है क्वेश्चन, बल्कि आप पढ़े, मैं पढ़ पढ़ के अब वो हो गया हूँ। तैयबा आप पढ़ो, एक फिक्रा पहला बारी बारी पढ़ते हैं, पहला पढ़े। इया ईरे ईरे किधर लिखा है, इया, ओ सॉरी, अच्छा पहला, मैंने दूसरा। इया कंप्यूटर स्टूट्स regelmäßig ab। एक वर्ब है अबस्टूट्सन, अबस्टूट का मतलब होता है यानी क्रैश हो जाना। हाँ, राब या क्रैश हो जाना। तो वो क्या, कंप्यूटर जो है वो रेगुलरली ऐसे हो जाता है। ठीक है, एक मसला हो गया। दूसरा मसला आप ऐसे आप पढ़े। Ihre Schreibtisch, Ihre Schreibtischlampe geht nicht। इसका जो लैंप है वो काम नहीं कर ठीक है, जो आपके स्टडी नहीं टेबल है। का लंप होता है ना, वो काम नहीं कर रहा या करता, ठीक है, ज़्या गुड। मरियम नुमा द्राए, Sie warten noch immer auf das Geld für ihre letzte Dienstreise. Dienstreise. राइस नहीं, राइजे। Reise, okay. वार्टन मीन वेट, नो अभी तक, स्टिल जो है वो अपने पैसों का है, वेट कर रही है, और डीन स्ट्रासी का था बिजनेस ट्रिप, ठीक है, बिजनेस ट्रिप के लिए पैसों का वेट लेट्स कर। से बिजनेस में आप अपने पिछले यानी कि लास्ट बिजनेस ट्रिप के पैसों का अभी तक इंतजार कर रहे हैं, मतलब आपने कहीं ट्रेवल किया, आपने अपनी तरफ से होटल बुक किया या खर्चा किया, तो आपको अभी तक उसके पैसे नहीं मिले कंपनी से, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ज़्या गुड। नुमाफिया फाहद, Sie möchten mir Gehalt, मियाँ क्या होता है, मियाँ तो ये होता है, मियाँ, मियाँ नहीं, ये मियाँ होता है, ये क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, मियाँ। मेया, ठीक है, मेया कहते हैं मोर, ठीक है, जी एक ये होता है मेया, पढ़ने में दोनों सेम ही है, ठीक है। मेया का मतलब होता है समुंदर, ओशन, ठीक है, और ये होता है मेया, ठीक है, अक्सर ये आता होता है मेया इस मेया अक्सर वो ये अक्सर जो जिनके बीच शहर पे होटल शोटल होते हैं वो वहां पे इस तरह के वो सस्ती सी बुलगाती है, मेया इस मेया यानी समंदर ज्यादा है, मतलब है वही तुक, ठीक है, मेया इस मेया, तो इस मेया का मतलब होता है मोर और इस मेया का मतलब होता है समुंदर। अच्छा जी, तो क्या मतलब है जी मोश्तन मेया की हाल, आप मजीद तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार किधर आपको लिखा मजीद, हुआ है, सॉरी, आपको मजीद तनख्वाह चाहिए? हाँ, आप ज्यादा तनख्वाह लेना चाहते हैं, ठीक है, हाँ जी। sehr gut। Nummer 5, हसीब, और सच है, ठहरो ठहरो ठहरो, एक एक पीछे अबीर को आज सुना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि अबीर भी इधर है, सॉरी आपको, बिल्कुल ही वो मैंने देखा, क्योंकि मुझे वो लिस्ट आ नहीं रही होती है ऐसे ना, नहीं तो बंदा को नाम देख ले, मैं ऐसे ही जेन से होता है कि अच्छा ये भी है, अबीर भी थी, वेलकम अबीर, और नंबर 5 पढ़े आप। Ein Kunde möchte eine Preisübersicht für Ihr Produkt. Die haben keine. एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट की प्राइस प्राइस जानना चाहता है। प्राइस उबाजिश्त, उबाजिश्त क्या होता है? नहीं पता। उबाजिश्त कहते हैं ओवरव्यू, ठीक है, प्राइस उबाजिश्त यानी कि प्राइस का ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या होता है इसमें, जिस तरह एक लिस्ट है जिसमें, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है ना, कंप्यूटर 5 यूरो का है, ठीक है, लैपटॉप 10 यूरो का है, ठीक है, हाल 10 यूरो में तो कोई जुत्ती नहीं मारता, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आपके कार्ड है जिसपे आपका ना पूरी एक ओवरव्यू है, यानी कि ये चीज इतने की, ये इतने की, ऐसे, ठीक है, तो उसको कहते हैं उबाजिश्त, ओवरव्यू, ठीक है, कीमतों का एक ओवरव्यू। तो फॉर यानी कि आपके प्रोडक्ट्स की
प्राइस ओवरव्यू मांग रहा है, जी हाबन काइने, लेकिन आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, sehr गुड। अब ये 5 मसले हैं, 5 समस्या हैं, 5 प्रॉब्लम्स हैं। इनको कैसे, ये ऊपर ना 5 लिखे हुए हैं, क्या कहते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं। आपका क्या ख्याल है, जब आप कंप्यूटर का मसला हुआ तो कहाँ राब्ता करेंगे? IT Abteilung। sehr गुड, IT अपटाइलूंग, यानी IT की IT ब्रांच में। जब आपका पैसे नहीं आपके आए हुए पिछले उसके, तो कहाँ राब्ता करेंगे? डी डायरेक्शन। डी डायरेक्शन या फिर फरवाल्टुंग, हाँ नहीं, फरवाल्टुंग में फरवाल्टुंग, करेंगे, फरवाल्टुंग में करेंगे, ठीक है। वो आपका लैंप खराब हो गया है, वो कौन आग सही करेगा? हाउसमाइस्टर। ठीक है। हाउस माइस्टर, अच्छा जी, तनख्वाह बढ़ानी है आपने, किससे करेंगे राब्ता? दी डायरेक्शन, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। एक कस्टमर आपके पास आता है प्राइस के पूछने, वो कहाँ से करेंगे? सेक्रेटरी। मुझे कंफर्म नहीं है, पता नहीं, क्योंकि हर एक कंपनी का अपना होता है ना कि कौन ज्यादा किस। अब जो तनख्वाह का काम कौन, वैसे सेक्रेटरी भी हो सकता है और डायरेक्शन भी हो सकता है, मैनेजमेंट, क्योंकि ये ऊपर वाला काम होता है। तो ये देख लेना आप। मेन चीज इसमें यह है कि आपको फिक्रे बनाने आनी चाहिए। अगर मैंने कहना हो कि जब मेरा लैंप खराब होता है तो मैं हाउस मास्टर को फोन करता हूँ, ठीक है, या कह सकते हो हाउस मास्टर मुझे मदद कर सकता है, डिया कान मी हेल्प, आपकी मर्जी है आपने कैसे जुमले बनाने हैं। आप कह सकते हो व्हेन मायने लैंप निश्ट गेट। अब देखो, व्हेन यूज करना है ना तो फिर वर्ब आगे चले जाए, आपको जिस तरह बताया था। एक क्या है, ये कंडीशनल है सेंटेंसेस। व्हेन मायने लैंपे निश्ट गेट, ठीक है। क्या फिर करते हैं आप? रूफे इश, या किसको करते हैं? या हाउस डेन, डे आएगा या डेन आएगा? डेन, क्यों? क्योंकि ये अनरूफन के साथ क्या आता है? अकुजाटिव। इश रूफे डिश अन, ठीक है, डिश, तो डेया का डेन, सही है। रूफे इश डेन हाउस मास्टर, ठीक है। या आप कह सकते हो हाउस मास्टर कान मिया हेल्फन व्हेन माइन लंपे, ठीक है। आप कह सकते हो डेया हाउस मास्टर कान मिया हेल्फन, मुझे मदद कर सकता है, व्हेन माइने लंप निश फंक्शनियट या निश गेट, ठीक है, दोनों ठीक है। ऊपर जिस तरह एक वो एग्जांपल दी, जब आपका कंप्यूटर खराब होता है तो आप फोन कर सकते हैं डेन डी डी, दस डिपेंड करता है कि वो क्या है, मतलब डी है, डिया है, क्या, सही है। या फिर कह सकते हैं रूफे ये मांडन आउस डैश अन, ठीक है। मैं किसी को इस ब्रांच से किसी बंदे को फोन करता हूँ, ठीक है। आप कैसे रूफे ये मांडम, मतलब ये रूफे के साथ आपको ये मांडन, और उसके साथ डाटिव आता है हमेशा, ये याद रखें, अपने पल्लू में बांध ला, उसके साथ हमेशा डाटिव आता है। तो अगर आप IT अब टाइलिंग लगाएंगे तो डी लिखा हुआ है ना, तो डी का क्या हो जाएगा? आउस डिया, डेया, IT अब टाइलिंग, बिल्कुल। ठीक है। अगर मैंने वो कहना सैली बनानी है तो रूफे ये मांडन आउस, अगर इधर सेक्रेटरी का आएगा तो क्या आएगा? आउस डेम ज़ेया गुड, आउस टेम सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये आपने फुनफ घर से कर लेना है, ठीक है, इसके फिक्रे बनाने हैं। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक किसी का? एनी क्वेश्चंस? हाफ्ट या फ्रागन? Keine Frage। नहीं, फ्रागन। काइंड फ्रागन, और लंबा करो इसको, ठीक है, ज़ेया गुड। वोट शट्स आर वेक्स, वोट शट्स क्या होता है? अच्छा, आपको एक लफ्ज बताऊं, शट्स, शट्स क्या होता है? जो जर्मन में है उनको पता होगा शट्स, शट्स क्या होता है? अक्सर लफ्ज ये अक्सर कहते हैं, शट्स का क्या मतलब है? सिर्फ शट्स का, वोट शट्स नहीं, ताकि आपको ट्रेजर, पता हो। हैं? खजाना जिसको बोलते हैं, और ट्रेजर। हराना नहीं, डार्लिंग कहते हैं, डार्लिंग, ठीक है, डार्लिंग को कहते हैं शट्स,
ठीक है, हसाना हुजूना कोई नहीं। अच्छा जी, उसने भी डार्लिंग लिखा है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, जस्ट आपको बताने के लिए, इसका कोई इसके साथ लेना देना नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ गेगन टाइल है। गेगन टाइल क्या होता है? ऑपोजिट। मुतजाद। ऑपोजिट वाले, ठीक है, मुतजाद। अच्छा जी, कुछ लफ्ज हैं उनका हमने मुतजाद देखना है। पहले मतलब देख लेते हैं क्या है। लॉन्गयेरिग, लॉन्गयेरिग क्या होता है? ज्यादा सालों वाला, ठीक है। आपने कहना हो कि मेरी 1 साल बेटी है, तो आप कह सकते हो ईशाब आयने है, मतलब कैसे आइन येरिग टोख्टा, इसका मतलब है कि 1 साल बेटी, ठीक है, आइन येरिग। एक होता है मेया, आप कह सकते हो इशाबे, अब मेरे काफी सालों का तजर्बा है। आप इंटरव्यू में जाके झूठ बोलते हो ना, आप कह सकते हो कि मेरा बहुत साल इशाब मेया येरिग, येरिग शरीक। एरफारुंग, यानी कि मेरे पास ज्यादा सालों का तजर्बा है, सही है। मैं येरिग एरफारुंग ओके। यानी कि नंबर ऑफ सालों का वो है तजर्बा। अच्छा जी, लॉन्ग येरिग यानी कि लॉन्ग ईयर्स वाला। लॉन्ग ईयर्स। बेंडन वर्ब है। आपको पता, अभी तक अगर पता नहीं ना चला कि वर्ब और उसमें क्या फर्क है, तो लानत है फिर, ठीक है। A2 में आप मिड में आ गए और अभी, ठीक है, जो बड़े लफ्ज के साथ लिखे जाते हैं वो नोमन होते हैं, जो छोटे उससे लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं? वर्ब। और अक्सर वर्ब के एंड पे ईएन आता है, आपने देखा होगा। ये बेंडन एक वर्ब है। क्या मतलब है बेंडन? टू टू फिनिश, फिनिश। टू एंड। टू फिनिश या टू एंड, खत्म करना, खत्म, टाटा, छुट्टी, वो वाला, ठीक है, बेंडन खत्म करना। क्युंडिगन, क्विंडिकन। क्विंडिकन। टू क्विट, यानी कि कहना। बिल्कुल, ठीक है, टू क्विट करना यानी खत्म टर्मिनेट करना, ठीक है, कोई चीज, कोई कॉन्ट्रैक्ट खास करके उसको खत्म करना, जॉब छोड़ना, जिस तरह होता है ना, क्युंडिगन, सही है। आरबाइट नेमा, आरबाइट नेमा क्या होता है? नेमन क्या एम्प्लॉयज। होता है? ठीक है, आपको समझाना, आपको लेने मैंने वाला। आपको समझाया हुआ है। नेमन का मतलब होता है लेने वाला, ठीक है। नेमर लेन, सॉरी, नेमन का मतलब लेना, वर्ब है, सॉरी, ठीक है, नेमर लेने वाला। आरबाइट कहते हैं काम को, आरबाइट नेमा क्या मतलब होगा? काम लेने वाला। लेने वाला। इसका मुतसाद क्या एम्प्लॉई। होता है? नेमन का क्या होता है मुतसाद? लेना, गेबर। गेबर। देना, ठीक है, देना। देने वाले को क्या कहेंगे? गेबर। गेबा। गेबा। तो काम देने वाले को क्या बोलेंगे? जो आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजता है, जो आपको पैसे रोकड़ा भेजता है, क्या क्या उसको बोलेंगे? अरबाइट गेबा। आर्बाइट गेबर। आरबाइट गेबा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है, समझ के करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं कभी, ठीक है। आरबाइट नेमा जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जो काम देने वाला होता है, कंपनी जिस तरह होती है वो क्या है? आरबाइट गेबा। अगर आपने कहना हो कि मेरी कंपनी ई बेस है, तो आप कह सकते हैं माइन आरबाइट गेबा इस्ट ई बेस, ईबेस। ठीक है। ई बेस एक कंपनी का नाम है, ठीक है, जहाँ कोई माइन इस्ट बोश, बोश, बोश एक बड़ी कंपनी है जर्मन, ठीक है। फॉवे, ठीक है, फोक्सवैगन जो गाड़ियां बनाती है। मेरी कंपनी का नाम, कुछ भी अपना नाम लगा दें, सही है। अच्छा जी, पौज, पौजे क्या होता है? ब्रेक। ब्रेक। ठीक है, ब्रेक, ठीक है। और पौजन का क्या मतलब है? पौजन, ब्रेक करना। ब्रेक करना, ठीक है, ब्रेक लगाना, ब्रेक करना, ठीक है। फ्राया, फ्राया कहते हैं यानी कि फ्री, फ्री ये फ्री वो नहीं कि मतलब जो फ्री यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेलेबल। ठीक है। फ्राई का मतलब होता है कि यानी फिक्स नहीं है कोई चीज, ठीक है, फ्राई। अच्छा, लॉन्ग वाइलिक एक एडजेक्टिव है ये, लॉन्ग वाइलिक, लॉन्ग वाइलिक कहते हैं। क्या होता है लॉन्ग वाइलिक? बोर होना। और बोर होना कहाँ है? वर्ब लिखिए, बोरिंग। बोरिंग, वेरी गुड। बोरिंग। लॉन्ग वाइलिक एक आता है बोरिंग, ठीक है। अगर बोर होना वो भी एक है वर्ब, क्या है वो? क्या वर्ब होगा फिर? लॉन्ग, लॉन्ग वाइल। लेगन। लॉन्ग वाइलिगन लेगन। कहते हैं बोर होना, वेरी गुड। ये एक ऐसा अच्छा कोई जी, लैंग वायलिश नहीं बोलते थे? लैंग लॉन्ग वायलिश। वाइलिश ही है, लेकिन अगर आगे चीज आगे होती है आगे। अच्छा, एक असल होता है, आपको पता असल क्या होता है?
लॉन्ग वाइलिग ओरिजिनल फॉर्म। आगे मैं कहना है कि बोरिंग लड़की, ठीक है, लॉन्ग वाइलिग है लड़की का क्या होता है, डी होता है, तो लॉन्ग वाइलिग है फ्राउ, ठीक है, बोरिंग औरत, ठीक है। लॉन्ग अगर लॉन्ग वाइलिग अगर मैं बोरिंग टीचर तो क्या होगा, लॉन्ग वाइलिग लेरर, लेरर। ठीक है। तो इसलिए ई आर का इजाफा या ई का इजाफा इसलिए किया, और मुझे कोई वो नहीं है, ठीक ठीक है। ठीक है ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारी एक्सरसाइज में आएगा वो उसका जवाब कोई कोई फेमिनिन चीज होगा, कोई यानी कि डी वाला होगा, वो देखते हैं हम अभी। आर्बाइट गेबा, Arbeitnehmer. Arbeitnehmer। आर्बाइट साइट, Pause। पाउजे, फेस्ट Pause। अनगेस्टेल्टे मिटरबाइटा, मिटरबाइटा कहते हैं जो काम करने वाला एम्प्लॉई होता है, ठीक है। फेस्ट अनगेस्टेल्टे कहते हैं जो पक्की जॉब जिसकी लगी होती है, तो उसका क्या होगा, डैश मिटरबाइटा, Drei Mitarbeiter. फ्राई मिटरबाइटा, ठीक है, जिसको बस है पैसे कभी दे दी देड़ी और इस तरह वो वाला। फेस्ट होता है जिसका पक्का कॉन्ट्रैक्ट हो, पक्का मुलाजिम हो, ठीक है। मिड आर्बाइट बेगिनन डी आर्बाइट बींडन। बींडन बना दो, बींडा बना दो, उसमें बैठ जाओ, नहा लो। बे एंडन, ठीक है, मैं पढ़ा भी था, बे एंडन इसको पढ़ना है, एंडन एंड खत्म, टाटा, एंड से याद रखना है, ठीक है, बे एंडन, ठीक है। बींडन नहीं बनाना, बींडन 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 वो नहीं करना, ठीक है, बे एंडन। अच्छा जी, जिश बेवेरबन, जिश बेवेरबन का क्या मतलब है, नहीं पता सर। कोई बता दे। अप्लाई करना। अप्लाई करना है, अप्लाई शुएब करना। आपने अप्लाई किया हुआ है, आपको यही नहीं पता कि आपने अप्लाई किया हुआ है, मतलब क्या है उसका, जिश बेवेरबन का मतलब होता है हाँ। अप्लाई करना, कोई जॉब के Yes, लिए, कोई स्टडीज के लिए, कुछ भी, ठीक है, अप्लाई करना, वेरी yes। गुड। तो इसका क्या होगा फिर आंसर, कुंडीगन। चुंडीगढ़, कुंडीगन। ठीक है, मतलब जॉब अब खत्म हो गया, मैं नहीं करनी जॉब, मैं वापस जा रहा हूँ पाकिस्तान, ठीक है। आईने इंटरेस्टेंटे आर्बाइट haben, Eine langweilige Arbeit haben। ठीक है। अब पता चला ई क्यों आया है, क्योंकि डी आर्बाइट होता है, जी जी सही है। बिल्कुल। अगर आपको ये ई आर का फर्क नजर तो आप एग्जाम में बहुत सारा ना वो अपने आप को होशियार रहा है कि जवाब सही कर रहा है, आपका ये गलत नहीं होगा, क्यों, आपको पता है कि इसके आगे कोई ऐसा जो मतलब दो में अगर कंफ्यूजन हो तो आपको होगा कि यार ये जो है ना डी वाला इधर आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि उसके लाइन वाली ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्मार्ट होने की वो होती है। अच्छा जी, आइन नया कुंड, एक नया कस्टमर, और आइन Langjährige Langjähriger। लैंग्वेज। कुंडे, कुंडे क्या होता है, कस्टमर। ठीक है, कस्टमर होता है वो नहीं जो दरवाजे के साथ कुंडा लगा होता है, वो उसको ना समझ लेना। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक, नहीं सर। ठीक है। अच्छा वो कह रहा है आगे बे है एर्गेंजन सी डी वेटा आउस टाइल आ, ठीक है, म्यूट कर दिया करें, बीच में कुड़ुक कुड़ुक की आवाज आ रही होती है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि जो मिसिंग वर्ड्स हैं ए से वो कंप्लीट करें। अब उसी के बारे में हम एग्जांपल, व्हेन मन आइने स्टेले, बल्कि पढ़ें आप लोग पढ़ें, अबीर शुरू करें आप। Wenn man eine Stelle in einer Firma haben möchte, muss man sich um die Stelle bewerben. मतलब अगर समझ आइए, नहीं तो मैं करता हूँ। अ, स्टेले कहते हैं पोजीशन को, ठीक है, स्टेले, ठीक है, पोजीशन। बाकी तो मेरे ख्याल में सारा क्लियर ही होना चाहिए अगर आपको। आप किसी कंपनी में जॉब चाहते हैं तो यू हैव आप टू नहीं, व्हेन मन एक जनरल बात, मन जब यूज करते हैं उसका मतलब होता है आदमी, मतलब वन, व्हेन समवन वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन अ कंपनी, इस तरह वन, ठीक है, मन इसका ये मतलब होता है। अच्छा जब कोई आप कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई अप्लाई करना चाहता है तो जॉब के लिए अप्लाई करना। वो कह रहा है कि हाबन मुश्त, वो जब कोई किसी कंपनी में एक पोजीशन के लिए पोजीशन हासिल करना चाहता है तो उसे उस पोजीशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, मुसमान अप्लाई करना होता है, सही है, sehr gut। इसी तरह meine डैश dauert von 8 bis 17 Uhr, von 12:30 bis 13 Uhr habe ich, क्या हो सकता है, आपका क्या Pause। ख्याल है। Pause। इधर तो पाउजे होगा और इधर क्या हो गया, आर्बाइट साइड। Arbeit वो कह रहा है कि मेरा वर्किंग टाइम इधर से इतना होता है और
इससे इस तक मेरा क्या होता है, पौजे होता है। तो इस तरह ये कर लेंगे, पता चल गया इसी में से कोई आएगा, सही है। तो आप खुद प्रैक्टिस करें, फिर आपको अच्छा आएगा। मैं सारा सॉल्व कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा अगर आप खुद करेंगे तो ये इसका बे जो है, आजेक्स का बे, ये आपकी होमवर्क है, आपका होमवर्क है। ओके, एनी क्वेश्चन? Habt ihr Fragen? Keine Fragen. Keine Fragen. ठीक है, एक और देखते हैं, थोड़ा सा करते हैं। अगर 10-15 मिनट ऊपर हो जाते हैं तो वो करते हैं। अगर कोई जाना चाहता है, कोई किसी को मजबूरी है तो जा सकता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, टेलीफोनिरन, टर्मीने vereinbaren, ठीक है, टेलीफोन करना या अपॉइंटमेंट बुक करना, ठीक है। Was sagen Sie in die folgende Situation ordnen Sie Redemittel zu? वो कह रहे हैं Sie melden sich am Telefon, ठीक है, आप टेलीफोन पे अपने आप को, मतलब वो मतलब यू रिपोर्ट योर सेल्फ एट टेलीफोन, तो क्या कहते हैं आप, ठीक है। Sie möchten eine bestimmte Person sprechen, यानी कि एक खास पर्सन के साथ बात करना चाहते हैं। ये ना राइट साइड पे अगर देखें तो एक टेबल बना हुआ है, कोई नोट्स बने हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको ये अगर आते हूं तो आपको पता चले इनका मतलब क्या है। आप इनको टेलीफोन जब करते हैं तो वो ये वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जो लोग टेलीफोन अभी नहीं कर सकते टेलीफोन पे, मतलब बात ही होती है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें ये अक्सर टेलीफोन पे ये सुनी जाती हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। जब आपने किसी खास बंदे से बोलना, मतलब आप कॉल करते हो किसी कंपनी में, वो कॉल तो उठा लेते हैं, जिस तरह आप फॉरेन ऑफिस में फोन करते हो, ठीक है, वो आप जनरल नंबर मिलाते हो, फोन हो जाता है। लेकिन आपने तो अपने केस पर, जो आपका केस ले रहा है उससे बात करनी है ना। आप कह सकते हो कानिश मिट हेया फ्लाम हेया मुल्ला एक्सप्रेशन, क्या मैं है मुल्ला से बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह मतलब आपने इधर क्या लिखना है, फिर वो देखते हैं। जी मोशन आने पर जोन ट्रेफन, आप किसी से मिलना चाहते हैं एक पर्सन से, तो फिर क्या बोलेंगे। जी नेनन आइनन साइट पॉइंट, आप एक जो है ना एक टाइम का बताते हैं कि फलां डेट को फलां दिन इतने बजे, सही है। क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक है टर्मीन फ्राइनबारन। जब आप टर्मीन का मतलब होता है, उसका मतलब होता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में एक चीज सबसे जरूरी होती है, क्या होती है? टाइम। टाइम, वेरी गुड, ठीक है। अब कहते हैं ना अपॉइंटमेंट आ गया मेरी इस्लामाबाद, क्या क्या होती है फिर, क्या पूछते हैं कब है? एक डेट और टाइम, यानी कि टाइम तो डेट, मतलब डेट और टाइम वो जरूरी होता है, सही है। तो जारी बात है, आपने जब को अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो टाइम और डेट का तो ख्याल रखना है ना। ये तो नहीं बोलेगा अच्छा ठीक है जब दिल करता है आ जाना, मतलब वो तो वो अपॉइंटमेंट तो ना हुई। उसको कहते हैं ओन टर्मीन। ओन टर्मीन का क्या मतलब है? विदाउट अपॉइंटमेंट। Without termin. ठीक है, फाहिद आप जुमला बनाओ, यू कैन कम विदाउट अपॉइंटमेंट, आप बगैर अपॉइंटमेंट के आ सकते हैं। बनाए जुमला। फाहिद अगर नहीं आता तो क्या, तो मुझे नहीं आता, पता तो चले, मुझे ऐसा लगता है कूच कर गए हैं कहीं। है ये नहीं है? नहीं है, ठीक है बल्कि बता दे, अगर नहीं आता तो बोल दे नहीं आता। अच्छा नहीं आता, ठीक है, कोई और बनाए, टाइम ना जाया करें। इकरा आप बनाए जुमला, आप बगैर अपॉइंटमेंट के आ सकते हैं। मुझे भी नहीं आता। ठीक है, कोई हाल नहीं, मैं बना दूं? आप यहाँ से नहीं, आप यहाँ से आप बनाए। डू कॉम्स डू क्या से आ गया? टर्मीन। आपका अभी तक जी फर्क ही नहीं हुआ डू और जी में। जी, ठीक है, जी 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 कॉमन। जी कॉमन, ओ नहीं, जी क्यूनन क्योंन ओने टर्मीन कॉमन। ज़ेया गुड, 100% ठीक है आपका जवाब। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं लगा आप ऐसे आपको? नहीं नहीं, मुश्किल नहीं लगा, थोड़ी कंफ्यूज हो गई। कोई मसला नहीं, कंफ्यूज बंदा हो जाता है, लेकिन कोशिश जारी रखता है। ये नहीं कि इकरा जवाब ही दे दिया। फाहिद जो है ना वो सुन के ना वो वॉशरूम चला गया शायद, कि मुझे कोई पीछे से कोई वो आवाज ना कसे, ठीक है। अगर नहीं आता तो बक तो नहीं आता, बाकियों का टाइम मैं जाया ना हो। मैं बाहर गया हुआ था, मैं अभी वो ही आया ना, हूँ। मैंने समझ गया कि बाथरूम में गया हुआ था कहीं, ठीक है।
तो क्लास में जब जाते हो तो मैसेज कर दिया करो इसमें कि मैं जा रहा हूँ, ताकि मतलब पूछे ही ना। मुझे तो ये लगता कूच कर गया कहीं, तो वाकई बात है कूच कर गया था। अच्छा जी, ठीक है। तो काइंडली क्लास में क्लास के मैनर ख्याल रखा करें, ठीक है। अगर कोई जा रहा है, ये अच्छी बात है, हसन हमेशा बताता है कि मैं 5 मिनट के लिए जा रहा हूँ, 10 मिनट के लिए जा रहा हूँ, ग्रुप में मैसेज कर दें, ठीक है, मैं पढ़ लूंगा, ताकि मैं फिर आपसे पूछूं ना, बाकियों का इस तरह टाइम चैट जाया होता है। अच्छा जी, चैट में नीचे हाँ चैट में कहीं होगा, देख लेना। अच्छा जी, आगे है जी स्टीमन सू। इसका क्या मतलब होता है? सू स्टीमन एक वर्ब है, तो वो टेन बेर है ना, सू स्टीमन। इसका क्या मतलब होता है? यू एग्री, मतलब आप किसी से एग्री करते हैं। वो कहता है कि 10 बजे, आप कहते हो हाँ इस स्टीमे सू, मतलब आई डू एग्री, ठीक है, डन कर दो। जी लेनिन अब लेनिन है। अब लेनिन का क्या मतलब होता है? हमने शायद पढ़ा था पिछली क्लास में कहीं। अब लेनिन रिजेक्ट करना, यहाँ पे कट रिजेक्ट करना, कट कोई नहीं करना, रिजेक्ट करना, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कल आ सकते हो, तो इस टाइम पे आपको नहीं नहीं इसलिए नहीं, आप मतलब मैं नहीं आ सकता, रिजेक्शन, रिजेक्ट कर देना, सही है। जी फरबशीडन जिश, फरबशीडन क्या होता है? अच्छा, अब शीड आज हमने पढ़ा था। अब बाय शीड का कहना क्या होता मतलब होता है? सॉरी, है। अब शीट का अलविदा करना मतलब था अलविदा, फेयरवेल पार्टी या फेयरवेल। ठीक है। अपशीट फेयरवेल। अब शीड फिर फरबशीडन कहते हैं गुड से बाय कहना, बाय गुड ठीक कहना। बाय है, कहना। सी ऑफ करना, गुड बाय कहना, ठीक है। जिश इसके साथ रिफ्लेक्सिव है ये, जिश फरबशीडन, ठीक है। जब आप कॉल खत्म करते एंड पे क्या बोलते हैं? वीडा हेरन। ऑफ फेयरवेल। अब ये ना कुछ वो चीजें हैं, कुछ मतलब ये ही होती है ना नॉर्मली, और क्या होता है मतलब ये डिस्कस, वो अगर पूछना अच्छा कि सब्जी में क्या पकाया, तो वो ये टर्मीन के लिए बात हो रही है, तो इसमें ये चीजें होती हैं सिर्फ। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं मैंने यार फोन करना है, मेरे मैं बन के फोन कर दो मेरे लिए, ठीक है। तो मुझे बुरा लगता है कि जुबान क्यों नहीं सीखते, ठीक है। तो अगर ये सीख लें तो उनके लिए अपॉइंटमेंट का चक्कर नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। उनको ये बताना है कि मैं क्यों कॉल कर रहा हूँ, मैंने इससे बात करनी है, मेरा ये मसला है, ये है वो है, तो काम हो जाएगा, ठीक है। आपको ये कॉल करनी आनी चाहिए। पहली बात तो ये, जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आगे से मतलब जो रिसीवर होता है वो अपना नाम लेता है, कोई भी आप कह सकते हो, वो बोलेगी मुल्ला, सिर्फ मुल्ला कहेगी, या फिर बोलेगी आगे कंपनी का नाम लेगी। मतलब अगर तो प्राइवेट पर्सन है, मेरे नंबर पे कॉल मैं इकबाल बोलूंगा सिर्फ, ठीक है, मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा। हाँ, अगर मेरे कंपनी के नंबर पे कॉल करता है तो मैं अपना कंपनी का नाम बोलूंगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा मुल्ला, आगे बोलूंगा ईबेस गेम्बेहा, ठीक है। मतलब ऐसे ही मैं कह दूंगा, मतलब ये मेरी कंपनी है फॉर एग्जाम्पल। तो ये होता है जब आप कॉल कर रहे होते हैं, फिर आगे से आपने बोलना होता है। आप कहते हो फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो फरहाद, क्या नाम है? फराज नाम, क्या नाम है लड़के का? फाहद, फाहद इस्त हिया। क्या कह सकते हो? फाहद इस्त अम अपराट। यहाँ कह सकते हो फाहद इस्त अम टेलीफोन, यानी कि अपना बताना कि मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। फाहद इस हिया, यानी कि फाहद इस अपराट, अपराट कहते हैं, यानी कि जो असल में पहले पता है, जब मोबाइल नहीं होते थे तो वो एक अपराट होता था, वो जो जो वो बाबू भैया वाली वो हेरा फेरी में होता ना, ट्र ट्र, वो पुराने वो मोबाइल, वो क्या उसको कहते हैं, जो टेलीफोन होते थे वो, उसको कहते हैं अपराट, ठीक है, यानी कि कॉल करने वाली डिवाइस। तो फाहद इस्लाम अपराट, फाहद इस्लाम टेलीफोन, ठीक है। तो ताकि अगले को पता चले कौन बंदा बात कर रहा है, ठीक है। या अपना सेकंड नेम बताते हैं मोस्टली ना, ताकि उनको पता चले कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये पहले बताना होता है। उसके बाद फिर आप कह सकते हो कि मैं क्यों करूं, मतलब आप अगर आपने कहना हो कि मैंने आ, मिस्टर हुसैन से बात करनी है, तो रूफी क्या जुमला बनेगा? मैं आई वांट टू टॉक विद मिस्टर हुसैन, मैं मिस्टर हुसैन से बात करना चाहता हूं। तो क्या आएगा? जुमला बनाए। अच्छा, रऊफ ने, रऊफ आपको बताया जब भी आपसे पूछा जाए कैसर भाई हमेशा अनम्यूट नेट करके कट बोल गया दे, था, अच्छा मैं दोबारा सोच दोबारा रहा हूँ। हेलो। कैसर भाई, कैसर भाई नेट नहीं आ रहा अभी, अच्छा, नेट दोबारा जिसका बोलिए एक नेट बार। का मसला होता है बता दिया करे मुझसे, आज क्लास में बात ना करना, ताकि मुझे पता हो कि इसका नेट का मसला। पूछें फिर आधा घंटा लगता है, क्लास आई है समझ नहीं आई,
ये चक्कर लगा रहता है, या नेट ठीक कराओ या कोई और काम पकड़ लो। ठीक है, ये इधर ये ऑनलाइन क्लास डिस्टर्ब करते हो। ठीक है, रहने दो। जिसका नेट का नहीं मसला, अभी आप बनाओ। Ich möchte, मैं या बनाए ich möchte mit Herr Hussein sprechen. हैरन हुसैन कहेंगे। क्यों क्यों हैरन बोला है? नॉर्मली होता है हुसैन। जब मिट आ जाता है तो क्या मिट के साथ क्या बनता है? कौन सी मिट के साथ अकुजाटिव आता है, डाटिव आता है? डाटिव बात है। तो वो हैरन बन जाएगा। ठीक है, मिट हैरन, ये याद रखना है बस। ठीक है, मिट हैरन हुसैन, आगे क्या आएगा? स्प्रेशन। sehr गुड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इकरा आप जुमला बनाओ। क्या मैं मिस्टर हुसैन से बात कर सकता हूँ? फास्ट हैं? मुझते फास्ट मुझ नहीं डस आएगा। क्या मैं मिस्टर हुसैन से बात कर सकता हूँ? फास्ट इश हास्ट मुझते इश, रहने दो, गांधी डालने, रहने दो, रहने दो। कोई और बंदा बनाए। मैं कौन बनाऊं? बनाएगा? बना दो आप कानिश रूफ या कानिश। मिट हेरन कानिश हुसैन मिट हेरन हुसैन सप्रेशन। राउफ चुप रहो, इंटरनेट ठीक करो जाके। जब पूछते हैं तो फिर बोलते नहीं है और बाद में आ जाते हैं बीच में दूसरों को डिस्टर्ब करने। इकरा, मुडाल वर्ब का क्या बेड़ा गर्क किया हुआ है आपने? 7 लफ्ज है, मैंने बोला इसको याद कर लो, पका लो, रट लो, कोई नहीं करते। 7 लफ्ज है सिर्फ। आपको बोला था ये बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। आपको मुडाल वर्ब सही आ जाए, आपकी आधी जर्मन उधर ही सही हो जाएगी, क्योंकि आप हर दूसरे फिक्र में ठोक सकते हो और यूज कर सकते हो। ठीक है, कान जी ठीक इश, है। कैन आई स्पीक विद। ठीक है, तो कैन जब भी यूज करना है तो कान लगाना है, मतलब क्यों नहीं लगाना है। अच्छा, आप बनाओ जुमला इकरा। क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? बनाए जुमला। रूफिया बनाओ। क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? या कॉनन विया मिट इन ए इने नहीं, इनन। आइनन इनन रेडन। रेडिन भी ठीक है, जिया गुड, बिल्कुल ठीक है राउफ। या एक्सप्रेशन ठीक है, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सोआ ने ठीक है आपकी बात, जिया गुड। मिट के साथ डाटिव भी लगाया उसने। ठीक है, जी कहते हैं आप, और उसका मिट के साथ हमें पता है क्यामत भी आ जाए तो डाटिव ही आना है, तो मिट के साथ जी का डाटिव क्या होता है? इनन। ठीक है, जिया गुड राउफ। अच्छा जी, आप पूछ सकते हो। ठीक है, इस तरह जैसे जी मुश्तन आने पर जोन त्रेफन याम एक बिस्टिम्टे पर जोन एक खास पर्सन के साथ, तो आपने ये कहना है। आपने कहना हो कि वन हब, मतलब कि आपके पास कब टाइम है, तो आप कह सकते हो वन हाबन जी टाइम। ठीक है, या वस वन पास्ट एस इनन। ठीक है, पासन के साथ भी डाटिव आता है, ये याद रखना। उस दिन हम पढ़ रहे थे ना डाटिव वाले बार, पासन के साथ आता है डाटिव। ठीक है, वन पास्ट एस इनन मतलब कब आपको टाइम मतलब फिट आता है, यानी कि कब आपको आपके लिए सूटेबल है। ओके, गेट एस हम डीनस्टाग उमफुनसन हुआ, मतलब आप कह सकते हो गेट एस यानी कि चलेगा, मतलब काम करता है, डज इट वर्क। ठीक है, आप कह सकते हो गेट एस, मतलब आगे कुछ भी कह सकते हो। अम फ्राइटाग उमफुनसन हुआ। ठीक है, तो आप आगे से बोलेगा या दस गेट, या दस गेट निश्ट 9, 10 गेट लाइडा निश्ट। ठीक है, तो इस तरह ये उसने मतलब जो है ना वो बताए हुए है कि ये अगर हो तो ये बता सके। तो इस तरह ये कुछ चीजें हैं, ये आपने देख लेनी है। जिस तरह लिखा गुटन टाग हिया इस, मतलब अपना नाम बता दो, इकबाल इस हिया। ठीक है, या हिया इस फलां फलां, कानिश बिटे मिट हैरन हुसैन स्प्रेशन। ठीक है, आप कह सकते हो दन कोमे इश अन फुन सेंटे, या जो भी है। दन बिजू आप किसी मिलने हैं तो आप कह सकते हो दन बिजू है इश जी, बिजुहन के साथ डाटिव नहीं आता तो जी आएगा। बिजू है इश जी अम फ्राइटाग उम फन से हुआ।
ठीक है, क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? टेलीफोन के बारे में हो जाएगी बात। मैं किसी टाइम भी ना आपको रैंडमली फोन कर सकता हूँ जर्मन में, ठीक है, तो ये ना हो कि फिर वो आगे से पंजाबी झाड़ना शुरू कर दो या उर्दू, ठीक है, तो आपको ये बोलनी आनी चाहिए, प्रैक्टिस करें, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसको जर्मन में क्या कहते हैं, किसी को या पता है जर्मन में क्या कहते हैं? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा नहीं आता तो मैं लिखता हूँ, Übung macht den Meister, ये कहते हैं जर्मन में। होता है ना, एक मुहावरा होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, उसको कहते हैं Übung। Übung कहते हैं एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। मास्ट बनाती है डेन माइस्टर यानी कि चैंपियन को, Übung macht den Meister। ओके, याद रहेगा, ठीक है, अगर याद रहेगा तो आज के लिए इतने काफी है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप आज के लिए इतने करते हैं। आगे है एक आख्त, ये आपने जो है ना वो कुछ सिचुएशन के हिसाब से आपने वो अपॉइंटमेंट बुक करनी है, एक टेलीफोन करना है। जिस तरह वो कह रहा है कि एक दफा सान आर्ट्स को करें फोन और बताना है कि आपको क्या मसला है, सांच मेरसन यानी कि दांत का दर्द है, ठीक है, सान यानी कि दांत वाले डॉक्टर डेंटिस्ट को फोन करें और आपको दर्द है, फिर आप एक अपॉइंटमेंट बुक करें। इसी तरह नीचे है जीरूफन बाइम फ्रिजुआन बाय डेम, ना बाई का होता है बाय प्लस डेम बाइम, ठीक है, एक नाई को फोन करें, इरे हारे जेन श्रेकलिश हाउस, आपके जो बाल हैं वो बहुत ही गंदे नजर मतलब बहुत ही बुरे लग रहे हैं, ठीक है, तो आपने हेयर कट करना है। रूफन जी बाइम हाउस मोन्टोया या हाउस मास्टर अन या हाइसुन गेट नहीं, आपका जो हीटिंग है यानी कि हीटर है वो काम नहीं कर रहा, तो अपना जो हीटर मास्टर है या जो घर का जो हेयर के क्या हाउस कीपर है उसको फोन करें। या फिर वो कह रहा है कि वॉश मशीन में यानी कि उसके जो टेक्नीशियन होता है उसको फोन करें, वॉश मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन का, आपकी मशीन कपुट है माने खराब हो गई है, सही है। तो आप इसमें से कोई भी टॉपिक चूज करके जो आपको वो मैंने आपके ग्रुप बनाए हुए हैं उनके साथ जो है ना वो डिस्कस किया करें। जब भी टाइम निकले एक दूसरे से मैसेज कर दे, जब भी टाइम हो, ये नहीं कि उसके बंदे को हर टाइम मैसेज करी जाओगे यार अभी, जब उसके पास टाइम हो आप उस तरह अपने मैनेज करके प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। चले आज के लिए इतनी काफी है। अगर आप मेरी ये वीडियोस देखते हैं तो काइंडली लाइक किया करें, नहीं अगर पसंद आती तो डिसलाइक जरूर किया करें, या सजेशन दिया करें कि ऐसे है वैसे है, या कमेंट किया करें कि अच्छी थी बुरी थी क्या हमने सीखा, ठीक है, ताकि लोगों को रीच अच्छी हो। और मुझे कोई इसका फायदा नहीं होता, इसमें ये होता है कि आपके जब वीडियो के रिएक्शन ज्यादा आते हैं तो दूसरे लोगों के लिए वो ऊपर काफी शो होती हैं। कोई अगर सर्च करता है कि लर्निंग जर्मन फलां फलां ऑनलाइन, तो वो मेरी वीडियो के ऊपर आएगी, तो उनका फायदा होगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।